सबको जानना है भैया पैसा कैसे कमाएंगे, करोड़पति। तो करोड़पति और अरबपति बनने की साइन भी इस माउंट पर रहती है। ये जो उंगली है सूर्य की, ये इस जगह पर रहती है। रिलेशन 2 या 3 तरह के होते हैं। हृदय रेखा, वो व्यक्ति रिलेशन करता ही नहीं, उसके तो मन में कामुकता रहती है। समझ के बात को। कामुकता मतलब हो गया लस्ट, हाँ, है ना, कि वो मतलब वो ज्यादा सेक्स की उसको तरफ कोई इन्वॉल्व रिलेशन होगा, से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस सेक्स करना है। बरोबर। हाँ, एक दूसरा बंदा आता है जिसका ये पर्वत बहुत बड़ा रहता है, ये वाला। हाँ, ये वो वाला सबसे नसीबदार व्यक्ति, नसीबदार। हाँ, तो ठीक है ना। समझ लो, उसको सामने से विजाति पात्र मिलता है। जैसे फीमेल होगी तो मेल मिलेगा, अच्छा, और मेल होगा तो फीमेल सामने से मिलेगी। ये जो सन लाइन है, उसको यहाँ से कोई लाइन आए और वो सन लाइन को चिपक जाए, उसको अच्छा। काट के आगे ना जाए, तो लव मैरिज होते हैं। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज के लिए कोई यहाँ से लाइन आए और वो सन लाइन को टच करे तो इंटरकास्ट मैरिज होता है। अगर आपकी ये मेन बड़ी जो लाइन है, ये हल्की सी अगर निर्दोष रूप से नीचे झुक रही है, तो आपको एट्रैक्टिव जीवन साथी मिलता है। अगर बहुत ज्यादा झुक गई तो डोमिनेटेड जीवन साथी मिलेगा। अच्छा, अगर सीधी है तो आपको केयरिंग जीवन साथी मिलेगा। हम गरीब लोगों को देखते हैं, हम्बल बैकग्राउंड से जो आते हैं, तो सर क्या इनकी हाथ की रेखाएं कुछ बताती हैं? क्या इनका तकदीर इनकी रेखाएं बोलती हैं? भिखारी, वो टाइप के लोगों के हाथ के कलर उनको उस जगह पे बिठाता है। क्या आप एक करोड़पति बनना चाहते हैं? ये लव लाइफ में क्या होने वाला है? गर्लफ्रेंड, शादी किससे होने वाली है? यार जॉब करें या बिजनेस, आपकी लाइफ में जो भी बातें हैं आज के इस पॉडकास्ट में आपको पता लगने वाली हैं। हमारे साथ हैं इंडिया के टॉप मोस्ट लीडिंग पामिस्ट, जिन्होंने भारत के इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज के हाथ देखे और आज वो ऊंचाइयों पर है। हमारे साथ है मिस्टर दर्शन पाठक। सर वेलकम टू द शो। नमस्ते। सर आपसे अभी जब रूबरू कर रहे थे, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू करी, फिर धीरे धीरे सब बातें खो देंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने बोला कि ये भी पता लग जाता है भूतिया बातों के बारे में भी हाथ की कुछ लकीरें बता देती हैं, ये क्या बात थी जरा? यस, मैं आपको पेन के द्वारा समझाता हूँ हाथ पर। अच्छा जी, किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये मून माउंट है, ठीक है जी। मून माउंट पर यहाँ पर बीच में 3 लाइन या 5 लाइन हो तो उसे भूत का एहसास होता है। अच्छा, भूत दिखते हैं, भूतों की आवाज आती है उनको, ओके, उनसे बात भी वो लोग कर सकते हैं अगर ज्यादा लाइनें हो तो। अच्छा, अब काला जादू और सफेद जादू, 2 तरह के जादू चल रहे। कई लोगों को तो यही मालूम नहीं, लोगों को तो काला जादू ही पता है। हाँ। पर 2 तरह के मैजिक होते हैं, एक व्हाइट मैजिक, एक ब्लैक मैजिक। अब ब्लैक मैजिक वालों का यहाँ पर ट्रायंगल होता है। ये जो शनि पर्वत, ये जो बड़ी उंगली होती है, इसके नीचे का जो पार्ट होता है, ये शनि पर्वत है। इस पर अगर ट्रायंगल है तो आपको काला जादू या व्हाइट जादू में आपका इंटरेस्ट जगेगा और आप उस फील्ड में जाओगे। अच्छा, अब अगर आपका हाथ डार्क ब्राउन कलर का है तो आप 100% काला जादू करोगे। हम कई सेमिनारों में जाते हैं। अच्छा जी। तो वहां एक व्यक्ति ऐसे ही लंच करते समय पास में आके खड़ा हो गया। वो पीएचडी होल्ड किया हुआ, यानी कोई छोटी माया नहीं थी। जब उसने हाथ रखा मेरे सामने तो मुझे वो ट्रायंगल काफी बड़ा दिखा और उसका हाथ डार्क ब्राउन, चॉकलेटी ब्राउन जिसे कहते हैं, उस तरह का दिखा। मैंने तुरंत उनको बोल दिया कि आप काला जादू करते हो। उस समय आसपास में कम से कम 12 लोग खड़े थे, मैं, वो और 12 लोग और। सब निकल गए जैसे उसका काला जादू का पता चला। साइड से सारे निकल गए, मैं और वो रहा। अच्छा, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, यस मैं काला जादू करता हूँ। ओके, और पढ़ी लिखी पर्सनालिटी थी, छोटी नहीं थी। अच्छा, ऑलराइट। तो ये ब्राउन कलर अगर आपका यहाँ पर ट्रायंगल है और ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर का अगर हाथ है तो आप काला जादू करोगे। ट्रायंगल भी कई लोगों के हाथों में होता है पर वो व्हाइट मैजिक में जाते हैं, यानी आत्म कल्याण के लिए या विश्व कल्याण के लिए तांत्रिक क्रियाएं वो करते हैं। अच्छा, ये 2 तरह के जादू होते हैं। पर ब्लैक करने वाला ब्राउन कलर का हाथ होता है, डार्क ब्राउन, और ट्रायंगल होता है। और व्हाइट मैजिक का गुलाबी हाथ या थोड़ा सा गेहूं टाइप का व्हीट कलर का हाथ होता है। ओके। आपने बोला कि जो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जिसको भूत दिखाई देते हैं उनके हाथ में कुछ लकीरें होती हैं यहाँ पे। यस, वो कैसे? थोड़ा सा वो यहाँ पर ये जो मून माउंट है, ये जो मून माउंट है, हाँ, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है। ये ऐसे
इस जगह पर ऐसे खड़ी लाइनें होगी। अच्छा, तो उसको भूत दिखता होगा। यस, उनको अगर लाइट लाइन है हाँ, तो उसको एहसास होगा कि यहाँ पे एहसास होगा। नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है अगर जी। डार्क कलर की लाइन है, ओके, 3 लाइन या उससे ऊपर होनी चाहिए हाँ, खड़ी हाँ, लाइन है। ठीक है जी। तो वो लोग, कई लोग ऐसे भी मिले मुझे जो भूतों से बात भी करते थे। अच्छा। आप गाड़ी चला रहे हो, आपके बोनेट पे बैठा हुआ दिखेगा, आपके पीछे बैठा दिखेगा। ये यहाँ तक की अनुभूति होती है। और वो आकर हमसे पूछते कि इसका इलाज बताओ हमको। बता दो आज। परेशान हो जाते, नहीं इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, इलाज नहीं है। हाँ, ठीक है। मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, पर वो एक, पता लग जाता है हाँ, कि कि होता उसको, है ऐसा। हाँ। तो इसमें अभी 3 दिन पहले एक व्यक्ति आया था मेरे पास, हम्म, उसके हाथ में ये लाइनें दिखी। मैंने बोल दिया हम्म, कि तुझे नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता होगा, भूत हम्म, प्रेत दिखते होंगे। बोलता हम्म, यस। तो इसमें राइट हैंड देखिए, लेफ्ट हैंड, किस में मैं लाइंस ज्यादातर राइट हैंड देखता हूँ साहब। मैं किसी फीमेल हो या लेफ्ट हैंडेड भी हो, सबके मैं राइट हैंड दिखता हूँ और सारे उतार चढ़ाव उसके दिखते हैं। कोई वजह है? कई लोग कहते हैं कि लड़कियों का लेफ्ट और लड़कों का राइट, ये कुछ। देखो, कोई जमाने में ये सच्चाई होगी कि फीमेल का लेफ्ट हैंड देखा है, जाता होगा। ठीक है। पर आज जो फीमेल है वो पुरुष से भी ज्यादा काम करती है, चाहे वो हाउसवाइफ भी हो। पुरुष केवल पैसा कमा रहा है। आपकी घर की वाइफ, जो घर में वाइफ है, वो बच्चों का भी ध्यान रख रही है, बच्चों को पढ़ा भी रही है, उसके सेविंग अकाउंट का भी ध्यान रख रही है। इतने सारे चीजें। पहले हमारे माता पिता आके बोल देते थे कि आपकी सगाई हो गई, पिता आके बोल देते थे, और माँ शादी की तैयारी घर में जो होती थी वो करता था। इवन किराना आइटम भी पुरुष लेने जाता था, महिलाएं नहीं जाती थी। आज पुरुष केवल पैसा कमा रहा है, मेरी मान्यता के अनुसार। हो सकता है कि इसका विरोध हो, पर मोस्ट ऑफली आज इतना समय चेंज हो गया कि पुरुष केवल पैसा कमा रहा है और बहुत सारा ध्यान, चाहे वो कामकाजी महिला हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ले रही है। तो उसका कैसे लेफ्ट हैंड एक्टिव हो सकता है? ओके, मेक सेंस। ठीक है, ठीक है। तो सर, जैसे आपने ये बात करी, अब धीरे धीरे जैसे आपने बताया भूत वाली बात पे, तो मुझे भी हो रहा है कि अब शायद जो व्यूअर्स होंगे वो भी देखेंगे कि भाई ये भूत दिखते तो नहीं है। बट थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप पामिस्ट्री को, जैसे हमें पता चला कि 30 साल की तो आपकी रिसर्च है, 8 साल से आप प्रोफेशनली ये कर रहे हैं, तो आप एक क्रेडिबल पर्सनैलिटी हैं। और तो हम जानना चाहेंगे कि पामिस्ट्री क्या है, पामिस्ट्री वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। थोड़ा सा लोगों, मुझे ऐसा लगता है कई बार, क्योंकि मैं ब्लंटली कैमरे में बोल रहा हूँ, कई लोग जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो भी 4 बातें सुना देता है, भाई ये रेखा देखो, ये रेखा देखा। तो मैं चाहता हूँ कि एक प्रोफेशनल आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। देखो, पामिस्ट्री को जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए वैसा सम्मान कभी भारत में नहीं मिला। एस्ट्रोलॉजी, आप कोई भी इलाके में रह रहे हो, आपके सोसाइटी में कम से कम 5-10 आपको एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे। न्यूमरोलॉजी वाले भी आपको 5-10 मिल जाएंगे। पर पामिस्ट्री हर एक ने हमारे भारत में बाय प्रोडक्ट की तरह यूज किया। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बाय प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे, और उनका ज्ञान वही किताबें, अंग्रेजों की लिखी हुई किताबें, वो जो ज्ञान है उसको परिरस रहे, और कोई आपको कब क्या घटनाएं घटेगी उसकी कोई जानकारी नहीं देता। आपके स्वभाव के बारे में बात करके वो फिर आपकी प्रश्न कुंडली निकालते और उससे जवाब देने की कोशिश करते, या आपकी कुंडली होगी तो कुंडली से जवाब देने की कोशिश करते। मुझे कुंडली का कोई ज्ञान नहीं है। मैं केवल हाथ से आपके जीवन के सारे उतार चढ़ाव, और ऐसा कौन सा शास्त्र है, मैं 20 मिनट या आधे घंटे में व्यक्ति के पूरे जीवन के अप डाउन, कब उसकी रुकावट आएगी, कब अच्छा समय आएगा, कब बुरा समय आएगा, सारा हाथ पर रहता है, सारा। इससे अच्छा शास्त्र कोई है ही नहीं। तो सर, आपने बोला कि लोग किताबें पढ़ के उन्होंने पढ़ाई है पामिस्ट्री, तो आपने कैसे पढ़ा फिर? देखिए, मैंने भी किताबें पढ़ी, पर उससे मैं कभी प्रिडिक्शन नहीं दे पाता था, तो अंदर मन बेचैन रहता था कि ये क्यों ऐसा। ठीक है, उन्होंने अपनी जगह पे रिसर्च की और बहुत सी बातें उनकी सही भी है और बहुत सी नहीं भी है। मैं उनको नीचा दिखा के कोई हमारा उससे कल्याण होने वाला नहीं, पर उन्होंने जहां तक पहुंचाई उसके आगे टेक्नोलॉजी का सहारा, आज टेक्नोलॉजी है, मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेता हूं। मैं बाकायदा हाथों के फोटो लेता हूं, बाकायदा लाइनों को रीड करने के लिए नील लगाता हूं हाथ पर, और उसके बाद फिर फोटोग्राफ लेता हूं, और बड़े टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि ये लाइनें ये है, और यहाँ पर आपको तकलीफ आएगी, 32 में ये प्रॉब्लम आएगा, आपको 40 में ये आएगा,
आपको लॉस जाएगा, आपको ग्रोथ यहाँ से भाग्योदय होगा, वो सारा हाथ पर दिख जाता है। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में आप उसके पूरे जीवन के उतार चढ़ाव पता चल जाते। ये इतना बेस्ट सब्जेक्ट है और इसके पीछे कोई एक बार में हुआ नहीं, इतने सालों का रिसर्च है मेरा कोई गुरु नहीं, मैंने सारा ज्ञान अपने बलबूते पर क्रिएट किया हुआ है। सर बुरा ना माने एक बात बोलूं, अगर आप अलाउ करें, आप चूज कर सकते हैं अगर नहीं भी बोलना। सर कई बार जो मैंने देखा कि कई लोगों के मन में आता है कि भाई ये तो बस एक, जैसे अगर आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैं इंडिया को बोलूँ इंडिया जीतेगी, तो भाई मैं इसने बोला भाई इंडिया जीत जाएगी, तो अगर मान लो इंडिया जीत गई तो भाई दिविज को तो आता है। तो सर इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि तुक्का लग जाता है? देखिए, पामिस्ट्री बहुत बड़ा वास्ट साइंस भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत वास्ट है, यानी बहुत सारे समीकरण हैं, बहुत सारे। अगर आप अच्छा चेस खेलने वाले हो, एक एग्जांपल चेस का मैं उदाहरण देता हूं, अगर आप विश्वनाथ आनंद के लेवल के हो तो आप उसकी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी तरह कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत सारे समीकरण एक साथ देख पाओगे। पर आप घर में चेस खेलने वाले खिलाड़ी हो तो आप एस्ट्रोलॉजी में उतने अच्छी तरह से प्रिडिक्शन नहीं दे पाओगे, क्योंकि बहुत सारे समीकरण हैं। पामिस्ट्री इतना वास्ट नहीं है, व्यक्तिगत उतार चढ़ाव जीवन के हाथ पर दिखते। एस्ट्रोलॉजी में संतान का भी दिखेगा, उसकी माँ का भी दिखता है, उसके पिता का भी दिखता है। पामिस्ट्री में इतना विस्तारित ज्ञान नहीं है। जीवन के जो हमारे जीवन में कब रुकावट आएगी, कब स्पीड ब्रेकर लगेगा, कब आप प्रॉफिट करोगे, कब ज्यादा घर खरीदोगे, कब बड़ा नुकसान जाएगा, वो सारा हाथ पर दिखता है। तो सर ये एनालिसिस कैसे होता है? हाथ के फोटोग्राफ लेकर इजीली एनालिसिस हो जाता है। ओके, ऑलराइट। तो जब कोई पैदा होता है न्यूबॉर्न बेबी, तो वो भी अपनी किस्मत लेके ही आता है? 100%। देखो, अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, किसने फिलोसॉफी यानी जो दर्शन शास्त्र है अगर उसने पढ़ा है, तो एक कहावत है, भाग्य कोई लिखा कर ही लाता है। दर्शन शास्त्र में ये क्लियर कट इंडिकेशन है, समझ रहे हो? तो हमारा जो एक पत्ता भी हम बिना ईश्वर की मर्जी से हिलता नहीं। तो ये क्या ईश्वर की मर्जी? कोई बहुत बड़े अरबपति के घर में पैदा होता है और कोई रोड पे पैदा होता है, अब इसका क्या कारण, चलो बताओ। और कोई स्लम में जीवन गुजार कर भी एक समय वो अरबोपति बन जाता है या बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है, जैसे हमारे कलाम साहब जी। ठीक है, पैसा उन्होंने नहीं कमाया होगा, पर नाम जो कमाया या जो बुद्धि प्रतिभा थी, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनका जीवन बचपन का कैसा था, कितना संघर्ष वाला था। वही बात आ गई, अपनी किस्मत हाथ से लिख के लाए हैं। तो हमारी मेहनत से कुछ नहीं होता। ये मेरा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लोगों को मेरा बात अच्छा ना लगे, पर मैंने तो देखा है, मेरा रोज का ये काम है। हमारे जीवन में जब जब कष्ट लिखा होता है वो आता ही है। मुझे बताओ, कोई व्यक्ति, आप कोई भी काम कर रहे हो तो कोई लॉस करने के लिए काम करता है? नहीं। आप जॉब कर रहे हो, क्यों आप पर प्रेशर आ रहा है सीनियर का? वो लाइनें आती है तब सीनियर का प्रेशर आता है। क्यों आप जॉब छोड़ते हो? आपने जब ज्वाइंट की कंपनी, तभी तो आपके मन में वो सवाल नहीं था कि मुझे जॉब छोड़नी है। आप तो अच्छा काम करने के लिए कंपनी ज्वाइन करते हो। आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई व्यक्ति नुकसान करने के लिए करता है, पर जाता है नुकसान। क्यों जाता है? वो लिखा रहता है। मेरे पास पुराना अगर कोई 50 साल का व्यक्ति आ जाए तो उसके जीवन में कब उसने नुकसान किया होगा, कब प्रॉफिट किया होगा, वो सारा हाथ पर एक्यूरेसी के साथ उसको पता चल जाता है। आप कर्म में मानते हो किस्मत में? मैं किस्मत में मानता हूं। कर्म अपने आप होते हैं अगर किस्मत होती है तो। पर सर गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात कि अर्जुन तुम कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ये बात कहीं ना कहीं? देखो, वो कर्म वाला जो सब्जेक्ट था ना, उसको थोड़ा समझने में हमसे गलती हुई है। अर्जुन दुविधा में था। ठीक। सामने उसके भाई बंधु लोग थे, अब उस पे हथियार कैसे चलाए, वो दुविधा में था। ठीक। इसके लिए भगवान कृष्ण ने ये बात बोली होगी, पर उसको लोगों ने थोड़ा सा वे अलग रूप में ले लिया। पर मैं यही काम रोज करता हूं। मैंने देखा है, कितना भी एक्सपर्ट व्यक्ति रहा, उसकी लाइन काटती है, उस समय उसको लॉस जाता ही है। उसको लाइन काटेगी तब जॉब जाती है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। हम आपको जितनी बुद्धि प्रतिभा साइने देती है, आपने जो सवाल
करोड़पति का आपने बताया, करोड़पति अरबपति का जो शुरुआत में आपने इंट्रोडक्शन किया, तो करोड़पति और अरबपति बनने की साइन भी इस माउंट पर रहती है। ये जो उंगली है सूर्य की, ये इस जगह पर रहती है। तो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप, क्योंकि आपने बोल ही दिया, सबको जानना है भैया पैसा कैसे कमाएंगे करोड़पति, तो थोड़ा देखो, पामिस्ट्री को समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। ये हो गई लाइफ लाइन, ये हो गई जीवन रेखा, ये हो गई हृदय रेखा, ये हो गई हमारी माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा। एक बार सर मैं साथ साथ करें। हाँ। ये वाली कौन सी बताया? ऊपर वाली जो पहली लाइन है, हाँ। वो हो गई हार्ट लाइन, ये हृदय हार्ट लाइन रेखा। होगी, मतलब ये हमारी लाइफ के बारे में बताएगा? नहीं, ये अच्छा। इसका अलग महत्व अच्छा है। ठीक है। और ये मैं पहले आपको समझा दूं, ठीक है, ये हो गई आपकी माइंड लाइन यानी Mind line। मस्तिष्क रेखा, ठीक है, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, और हाँ, ये और ये हो गई जीवन रेखा। जीवन रेखा। अब ठीक है। आपकी हृदय रेखा, हम्म। ये आपको कामुक भी बनाती है, आपको ये पता नहीं होगा। हृदय रेखा अगर आपकी शनि पर्वत से निकलती है तो आप अति कामुक बनते हो। आप सेक्स के लिए यानी कामुकता की हद पार कर देते हो, कोई भी रिस्क लेने के तैयार रहते हो आप। ये कहाँ से बोला आपने आएगी लाइन? ये जो शनि मिडिल की फिंगर उंगली से, है, इसको वहां क्या से। कहते हैं? पर होता क्या है, पामिस्ट्री में ना लोगों की समझ में गलती हो जाती है। अच्छा। मैंने बता तो दिया, हाँ। पर कोई बोलेगा मेरी तो यहाँ से, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। ज्ञानी लोग आ जाएंगे, पर ठीक। वो उनकी समझ की एक गलती आप है। जनरल कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो। जनरल कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। ये यहाँ पर अगर यहाँ से शुरू हो रही है आपकी हृदय रेखा, ठीक है। तो आपको अति कामुक बनाती है। अच्छा। आप 1000 रुपए का, 100 रुपए का भी नुकसान सहन नहीं कर पाओगे, बेचैन हो जाओगे आप। अच्छा। ओके। अगर आपकी हृदय रेखा यहाँ से निकल रही है जुपिटर से, आप एकदम भरोसे लायक इंसान, अच्छा। एकदम भरोसे लायक। अच्छा। अगर घुमाव ले रही है तो हाँ। आप एकदम भावुक, सबका अच्छा। भला करने वाला, ईश्वरीय हाँ। देवदूत जिसे कहते हैं, हाँ। उस तरह का आदमी अगर ऐसा कव ले रही है तो, अच्छा। इस तरह से कव ले रही है तो, ठीक है, ठीक है, ठीक ये है। तो एक बेसिक हो गया ठीक हार्ट है। लाइन। माइंड लाइन अगर आपकी छोटी है, अगर माइंड लाइन आपकी छोटी है तो आपको जरा सा थोड़ा दबाव आया तो आपको विस्फोटक बन जाओगे, यानी गुस्सा आएगा आपको, एग्रेशन ज्यादा होता है। एग्रेशन ज्यादा हो। अगर आपकी माइंड लाइन झुक रही है, ठीक है, तो मतलब नीचे आप- की तरफ ऐसा। हाँ, हाँ। झुक रही है तो जैसे जैसे समय गुजरेगा हाँ। आपके सपने बढ़ते जाएंगे। ऐसे हाँ। भी सपने बहुत आते हैं जिनकी हाँ। झुकती है, हाँ। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी धार्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा, समझिए। और घर में किसी एक व्यक्ति को ज्यादा बोल बोल करोगे, वो व्यक्ति बदलते रहेगा। अगर वो 60 साल जी रहा है तो 4 व्यक्ति हो सकते हैं, पर एक व्यक्ति को वो टारगेट बनाता ही है। अगर आपकी माइंड लाइन सीधी और बड़ी है तो आप छोटी छोटी चीजों का निरीक्षण करने वाले होते हो, छोटी छोटी चीजें। साइंटिस्ट, रिसर्चर टाइप। हाँ, ऐसा जैसे आप कोई दुकान में बैठे हो, कोई ज्वेलरी की दुकान में बैठे हो और महिला बंडल लेकर आई, तो वो बंडल पुराना है नया है इतना तक सोच लोगे, इसने कौन सा स्प्रे लगाया है, थोड़ा वहमी टाइप, वहमी टाइप। वहमी नहीं। अच्छा, फिर निरीक्षण करता हूं, बारीकी से देखना। बारीक सी अच्छा, छोटी अच्छा, छोटी। अच्छा। अभी ये ऐसे माइक लगाया, कौन सी कंपनी का है, ये क्यों सामने ही रहा, थोड़ा टेढ़ा क्यों नहीं रहा, अच्छा अच्छा, उसका माइंड चलते रहेगा। अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक। और कोई ना कोई ज्ञान लेते रहेगा। रात को सोने के पहले ज्ञान के लिए भी ना उसको नींद नहीं आएगी, ठीक है। और उसको हल्का हल्का कमर का दर्द भी होगा अगर एकदम सीधी लाइन है तो। अच्छा, माइंड लाइन। ठीक, ठीक है, समझ आया। फिर आते हैं जीवन रेखा। ठीक है। जीवन रेखा पर हर व्यक्ति के हाथ में ज्यादातर काटने वाली लाइनें रहती है। किसी की 2-3 होगी तो किसी की बहुत होगी। सर काटने का थोड़ा सा मैं काटने का मतलब ये होता है कि जैसे ये सीधा तो ऐसे काट दिया, मतलब ऐसा भी हो कि ऐसे काटा, कुछ फर्क है? ये जैसे ये आपकी चली, ये जीवन रेखा, इसको यहाँ से लाइनें आती है, ये काटती है। अच्छा। ये जिस एज में काटेगी उस समय आपको तकलीफ आएगी, इसको कहते हैं राहु रेखा। अच्छा। अगर आपको राहु रेखा ने काटा है कि नहीं काटा है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है, आप देखो आपके घर के नल लीकेज होने चालू हो जाएंगे, आपके घर में सीलन आएगी, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिगड़ेगी, आपके टॉयलेट में कोई ना कोई खराबी आएगी, और आप जॉब कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा सीनियर का, आपको मन करेगा मैं जॉब छोड़ दूं। कई लोग बहुत अगर बड़ी लाइन हो तो जॉब छोड़ भी देते। तो ये राहु रेखा ये खेल करती है। तो ये इसने आपने कहा कि जैसे जो हमारी लाइफ की लाइन है उसको राहु की लाइन अगर काटती है, हाँ, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जैसे अब आप लाइफ की बात चल रही है तो उसी से मेरे मन में आ रहा है, जैसे कोई लोग कहते हैं कि इससे, जैसे कई बार जैसे हम स्कूल में देखते थे कि भाई इतना जिएगा, कितना जिएगा उसका। किसी की भी हम आयु नहीं बता सकते। अच्छा, वो ईश्वर को ही पता है। ठीक है।
अगर कोई क्लेम करता हो कि ये व्यक्ति इतना जिएगा, ठीक है, कोई ऐसे आत्माएं है, परमात्मा है, जिनको ये ज्ञान दिया हुआ है भगवान ने, पर उनके बहुत ज्यादा तप होते हैं, सिद्धि या प्राप्त। हाँ, या उनकी ऐसी साइनें होती है कि उनको आभास होता है कि ये व्यक्ति यहाँ तक जिएगा। अच्छा, समझ रहे हो? तो वो एक अपवाद है। बाकी जनरल तौर पर कोई किसी की आयु नहीं बता पाता। एक ऐसी चीज है जो ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हुई है। ठीक है। इसी लाइफलाइन पर आप घर कब खरीदोगे, प्रॉपर्टी कब आएगी, वो भी दिखता है। ठीक है। इवन अगर आप डिटेल में जाओ तो आप किस डिजाइन का घर लोगे वो तक हाथ में होता है। अच्छा, ओके। आप कितने रूम वाला, आपका किस तरह की नीचे की डिजाइन, आपके 3 फ्लोर का घर है तो 3 फ्लोर नहीं होंगे, नीचे का जो कारपेट वाला इलाका है उसकी डिजाइन इस हाथ पर रहती है। अच्छा, वो जानना चाहो तो भी मिलता है, पर अच्छा। इतनी डिटेल में हम जाते नहीं ठीक क्योंकि है। इतना समय नहीं रहता, समझ, और किसी को कोई उसका लेना देना भी नहीं रहता, ठीक है। पर यहाँ तक पता चलता है। ठीक है, तो सर लाइफ की बात चली रही है तो उसमें थोड़ा सा हम हेल्थ को भी जोड़ लेते हैं। तो कैसे पता लगता है कि एक इंसान जीवन में स्वस्थ रहेगा, हेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो कैसे? ये सारा चीज यहाँ पे जीवन रेखा पर पता चलता है। वो कौन सा रोगी बनेगा वो नहीं पता चलता, पर जिस जगह पर इसमें है ना, सारी रेखाओं में एक करंट होता है, जैसे वायर टाइप से होती है, जहां करंट डिस्टर्ब होता है उस समय हमारे जीवन में तकलीफ आती है। माइंड लाइन में भी अगर करंट डिस्टर्ब हुआ तो आपको कमर से रिलेटेड इश्यू आएगा। सर करंट डिस्टर्ब होने का मतलब थोड़ा सा जैसे audience अभी को आप एक simple- वायर है, ठीक है। उसके ऊपर प्लास्टिक का लेयर है, हाँ, अंदर कौन सा तार है, तांबा। हाँ। तो ये इसमें आप अगर डिटेल में जाओगे, फोटोग्राफी आपकी अच्छी होगी तो आपको एक वायर जैसा महसूस होगा। जो तांबे का तार होता है उस तरह का तार दिखेगा आपको। ठीक है, ठीक है। वो जहां पर भी तार हिला डुला हम्म। वहां पे आपको तकलीफ आएगी। जीवन रेखा में अगर इस तरह का डिस्टर्बेंस आया तो तबीयत खराब होगी। माइंड लाइन पर आया तो कमर का इश्यू आएगा। धन रेखा पर आया तो आपको धन का इश्यू आएगा। ठीक है। और बहुत ज्यादा खराब हो गया तो आप जेल भी जाओगे। ये योग भी हाथ पर दिखता है। जेल जाने का? यस, जेल जाने का योग भी हाथ पर दिखता है। अब जैसे पूरी लाइफ लाइन जा रही है, हम्म। इसमें आपने जैसे बताया बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो जब हम यही नहीं बता सकते कि लाइफ लाइन में कितने साल जिएगा कोई इंसान, तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किस टाइम ऑफ लाइफ पे दिक्कत आएगी? यस, तो वो तो रिसर्च किया हुआ है ना, कौन सी साल में आपको राहु रेखा काटेगी वो मैं आसानी से बता सकता हूँ। ओके। अभी आप लोग तो यंग हो, अब बहुत आपकी उम्र अभी हुई नहीं है, जवान हो, पर कोई 45-40 साल का व्यक्ति अगर आ जाए तो उसके जीवन को, किसी का भी जीवन स्मूथ तो होता ही नहीं, कभी ना कभी तो तकलीफ आई रहती है। तो उसकी आगे वाली लाइफ भी पता चलती है कि कब उसको काटी होगी, और वो हाँ बोलता, हाँ यहाँ पे तकलीफ आई थी, क्योंकि तकलीफें सबको याद रहती है, ऐसा तो है नहीं, और अच्छा समय भी सबको याद रहता है। तो सर अब थोड़ा सा मतलब अंदर से ना मन में वही आता है कि जैसे आज का पॉडकास्ट बहुत स्टूडेंट देखेंगे, यूथ देखेंगे, तो अभी ना वो बहुत स्ट्रगल करते हैं लोग, तो आपको पता ही है लाइफ में, है ना। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आप रोशनी डालें कि एक इंसान का ये कैसे पता चलता है कि वो लाइफ में करियर कौन सा चूज करे। इसके बीच में सब पार्ट्स हैं कि बिजनेस करे या जॉब करे, वो जो काम कर रहा है वो चलेगा भी नहीं चलेगा, ये सारी बातें मन में बहुत परेशान होते हैं लोग थोड़ा सा। पर वो थोड़ी हाथ पे लिखा होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हाँ, एक पहला आपका जो लास्ट सवाल था, ठीक है, कि वो कोई काम करेगा वो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, हाँ, या कितना कमाएगा, हाँ, वो सारा हाथ पर दिखता है। अच्छा, अगर वो काम करेगा वो चलेगा कि नहीं चलेगा वो पता चलता है। दूसरा आपका सवाल था वो क्या करेगा, क्या करेगा वो हाथ पर नहीं पता चलता। हाँ, स्पेशल सवाल हो जैसे IAS PCS नेता का सवाल हो तो वो हाथ पर दिखता है। बाकी आप CA बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वो नहीं पता चलता। यहां तक पता चलता आप ब्रांडेड कॉलेज में पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, वो पता चलता है हाथ पर। ओके, हाँ, यानी वो एक ट्रायंगल होता है इस जगह पर वो ट्रायंगल व्यक्ति को ब्रांडेड IIM IIT इस तरह की कॉलेज में एडमिशन दिलाता है। यानी उस समय अच्छा, उसकी जो एग्जाम होती है वो काफी अच्छे मार्क्स से वो क्लियर करता है। अच्छा, वहां कॉलेज पे का अचानक से ब्रिलियंसी आ जाती है उसके पास। होता है कई बार हाँ, और कि वो क्रैक कॉलेज करता है। स्कूल तक नहीं पढ़ा बच्चा, हाँ, बाद में हाँ, IPS क्लियर हो गया। हाँ, पर इसमें एक चीज मेरे को पूछनी है। हाँ, IAS की बात अलग है, मैं ये ब्रांडेड कॉलेज की बात कर रहा हूँ।
अच्छा। IAS PCS और ये जो सवाल है ये बताओ। धन रेखा के पास में पता चला। थोड़ा बताओ इसको थोड़ा सा इन डेप्थ, क्योंकि बहुत हाँ, सारे ये लोग जो धन रेखा होती है हाँ। उसके बाजू में एक अगर स्ट्रांग मछली है एकदम नियर में, तो व्यक्ति IPS IAS वो नहीं पता चलता कि फॉरेन सर्विस में जाएगा, पर वो एग्जाम वो उस लेवल की क्रैक करेगा, यानी पास हो जाएगा वो। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन PCS हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो IAS जिसको कहते हैं। अब उसके 4 ब्रांच है, फॉरेन सर्विस भी है, उसमें IPS भी है, उसमें दूसरे ब्रांच भी है, पर वो IAS का जो UPSC की जो एग्जाम है वो क्लियरिटी इस पे दिख जाती है। उस PCS की उससे थोड़ी हल्की साइन होती है। फिर आपकी कोई दूसरी जो सरकारी अधिकारी वाला जो पद होता है हल्का सा, वो भी कभी कभी वो साइन भी नजर आ जाती है, पर उसको बहुत मेहनत करती है, करते तब दिखती है वो। सर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा और अंदर जाएं, क्योंकि भारत में या तो लोग चाय पीते हैं या क्रिकेट देखते हैं या UPSC की तैयारी करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा पूरी जनता के लिए, भारत के यूथ्स बहुत। तो सर IAS के बारे में आपने बताया, आपको पता है कि लाखों लोग IAS IPS तैयारी करते हैं। तो सर अगर वो सब आपके पास हाथ लें तो आप तो बता दोगे कि तुम पढ़ो ना पढ़ो? हाँ, सच्ची? मेरे पास ऐसे 20 लोग आए समझो, अच्छा, तो उसमें से एक में ही वो साइन होती है। ओके। अभी मेरे पास पिछले 10 दिनों में 4 व्यक्ति ऐसे आए, सारे दिल्ली से आए हाथ दिखाने के लिए। मेरी ऑफिस मुंबई में 4 लोग आए, 3 जन को ना बोला, एक को बोला। उसका सवाल था PCS का और वो फीमेल थी। उसको बोला तू अभी ये 2 साल में बन जाएगी। पर UPSC के जो बच्चे होते हैं हाँ। वो अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स, री अटेम्प्ट्स, हाँ, बार-बार तो अटेम्प्ट करते हैं। वो पता चल जाता हाथ पर, नहीं पता चलता ऐसा नहीं है। इजीली PCS और UPSC तो बहुत आसानी से पता चलता है। सेकंड, वो जो दूसरी अधिकारी पद वो कभी कभी आ जाती है साइन, कभी नहीं आती। पर PCS और IAS वाला वो तो बहुत आसानी से 2-4 फोटो लूंगा पता चल जाता। सर आपने बोला कि जो धन रेखा है, तो पहले मुझे थोड़ा धन रेखा कौन सी है वो मुझे नहीं पता चली, एक बार वो बताएं। आपको वो भी दिखाता हूँ, उसके और एक ऐड करता हूँ। अच्छा, MLA बनने की भी साइन हाथ पे रहती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी साइन हाथ में रहती है। इंटरेस्टिंग हो रहा है सर ये बातें जो कर रहे हो ना आप। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति आया महाराष्ट्र का, आपको पता है महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन काफी अमीर होते हैं, सिक्योरिटी लेकर साथ में आया। अब आते ही पहली बार वो फाइनेंशियल चीजों के लिए व्यक्ति आया था मेरे पास। नेताजी फाइनेंशियल जानने के लिए आए थे, उनको लॉस गया हुआ था। फिर सेकंड टाइम जब आए तो मैंने उनको कहा आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले हो, तो वो हंसने लगे। मैं इतना बड़ा भी नेता नहीं हूं, आप मुझे MLA बोल सकते हो, पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली औकात मेरी नहीं है। यानी इन्होंने ये मुंह पर बोला, बोला समय बताएगा। 6 महीने में उनको टिकट मिल गई और वो बन भी गए, और ऐसी जगह से बने जहां किसी पार्टी का गढ़ और उससे अलग पार्टी से वो जीते। जब योग होता है तो अपने आप खेल ऐसा चेंज हो जाता है। ब्यूटीफुल। कई MLA का हाथ देखा है मैंने, कई मुख्यमंत्री तक का भी देखा है। ओके। MP MLA तो छोड़ो, मैंने सचिवों के हाथ देखे। सचिव मेरे पास आते। सर तो बताओगे जरा, मतलब तो मन में आई गया, आपने तो मुख्यमंत्री तक की बात कर दी, तो इनका हाथ कैसा मैंने होता है? 1-2 कार्ड तो आपको ऑफलाइन में बताए वो थे। तो दिखा दिया। हाँ। तो मुझे थोड़ा बताओ ना कि जनता को बताओ कि उनके हाथ में ऐसा क्या खास होता है जो हमारे हाथ नहीं, नॉर्मल हाथी होते हैं, खाली एक आध साइन ऐसी आ जाती है। जैसे आपने पूछा भूत वाला, हाँ, अब 2-3 लाइनें आ गई, उसको भूत का एहसास होगा। हाँ, हाँ। तो उनकी 1-2 ऐसी साइन होती है जो उनको इस लेवल पे पहुंचा देती कहाँ पे थोड़ा बताओगे हाथ में? जैसे ये धन रेखा के पास होती है वो ख्याल। धन रेखा हमने थोड़ा अभी जाना नहीं, धन हाँ, रेखा ये कहाँ जो है? लाइन है, ये जो शनि पर्वत की तरफ यहाँ से जो जाती है, किसी की यहाँ से जाएगी, किसी की यहाँ से जाएगी। हाँ हाँ हाँ, जा रही है, जा रही है। हाँ, ये जो इसको धन रेखा कहते हैं। अच्छा, ठीक है। ये इसके आसपास में जहां पर भी वो साइन आती है, हाँ, हाँ। उसको वो फल मिलता है। अच्छा, ओके। तो सर अब धन रेखा में अब थोड़ा सा, क्योंकि पॉलिटिशियन की बात हो गई, तो ये पॉलिटिशियन का ये वाला मार्क कहाँ होता है कि MP बनेगा, MLA बनेगा, ये किस? जैसी स्ट्रांगनेस, अगर बहुत स्ट्रांगनेस है और थोड़ी मोटी साइन है हाँ, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। अच्छा, छोटी है और स्ट्रांग है अच्छा, तो MLA बनता है। पतली है और थोड़ी लाइट है तो नगर सेवक बनता है, यानी कॉर्पोरेटर। और वो ये जो आप बता रहे हो, ये इस लाइन के इस एरिया में बनेगा? हाँ, अच्छा। उसके जो एज में, मेरे पास 40 साल में आया कोई व्यक्ति अच्छा, और उसको अच्छा, 42 में MP बनने की साइन है। अच्छा,
तो 42 में दिखेगी वो। ठीक है, ठीक है, उसमें 1 आध साल का फर्क आता है, ठीक है। समझ गए? ये जैसे यूपीएससी का भी एग्जाम है, तो वो 2-3 साल की साइन होती है, उस 3 साल के पीरियड में वो कब भी वो क्लियर करता है। उस 2-3 साल के पीरियड में वो क्लियर करता है। ठीक है। तो यू आर क्लेमिंग कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में जो यहाँ लकीर होगी वो मोटी होगी, अच्छी खासी? नहीं, मोटी से strong. कोई लेना देना नहीं। मोटा व्यक्ति नहीं, हेल्दी होनी चाहिए, लाइनें हेल्दी होनी चाहिए, Line healthy. तो हमें ग्रोथ मिलती है। और साइन भी वैसी होनी चाहिए हमारे पास। अगर मैं पैसे कमाने की, अगर आपका सवाल है, कोई व्यक्ति अरबपति की भी साइन रहती है हाथ पर। बता दो सर कैसे? करोड़पति, ये देखो, ये जो सन माउंट है, हाँ। यहाँ पर अगर बहुत बड़ी मछली आ गई आपके, सर मछली का मतलब क्या? थोड़ा वो मछली जैसी मछली आप स्कूल टाइम में देख रहे हो, अच्छा, ऐसे मछली जैसे मछली सेम होती है। मछली होती है, अच्छा, सेम। ऐसे मछली बनी होती है पूरी? उसकी पीछे अच्छा, काट के पूंछ पूंछ रहती बनेगी। है, अच्छा। आगे मुछ रहेगी, क्लियर कट मछली रहती है। मेरी चैनल पे जाओगे हाँ। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे मछली वाले। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि ये सूर्य पर्वत से आएगा? ये सूर्य पर्वत के ऊपर वो मछली रहती है, वो व्यक्ति को करोड़पति अरबपति बनाती है। अच्छा सर, बना दो थोड़ी मछली। मैं नहीं बना, किसी का भाग्य अगर मैं बदल सकता, पहले मैं मेरा नहीं बदलता। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो सर अब जैसे हम थोड़ी सी वो करियर की बात कर रहे थे और बीच में बहुत अच्छी बातें आई बाहर, तो अब जैसे जो बच्चा स्टूडेंट में है, ये कैसे पता चलेगा कि उसका स्ट्रगल का टाइम कब तक है? हाँ, बहुत आसानी से पता चलता, पर बहुत छोटे बच्चे का हाथ में देखता भी नहीं। मैं ज्यादातर 21-22, ज्यादा 18 तक, 18 से चालू करता हूँ। ठीक है। और कोई बहुत पीछे पड़ा तो 16। यानी स्कूलिंग में मैं नहीं मानता कि उसका किसी बच्चे का हाथ देखना चाहिए। वो कमाने लगे, पर कई माँ बाप को ऐसी टेंस रहती है कि मेरा बच्चा क्या होगा। तो बहुत अगर रिलेशन है और उसने रिक्वेस्ट कर दी तो 16 के नीचे का तो नहीं देखता। तो कहाँ तक उसकी रुकावट है, वहां से पता चलता है। जहां से उसकी लाइफलाइन स्टार्ट होगी, ये जैसे ये हमारी जीवन रेखा, जिस एज से लाइफलाइन स्टार्ट होती है वहां से उसका करियर स्टार्ट होता है। ओके सर, जीवन रेखा तो ये वाली नहीं है? हाँ, यही, पर ये इसकी स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है ना, ये ऊपर, ये इस जगह से हो रही है। अच्छा, यहाँ से? हाँ हाँ हाँ, ये ओके, इस जगह से हो रही है। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ से कैसे पता चलेगा? क्या तो हमको एज निकालने आता है ना साहब, वो तो इधर सीखा नहीं सकता मैं। हाँ, तो वो जिस एज से चालू होती है वहां से उसका करियर चालू होता है। कई ऐसे भी मेरे पास आए IIT से पढ़े हुए, जो वहीं प्लेसमेंट होता है, पर लाइफलाइन उनकी चालू हुई नहीं थी, तो उनको बहुत कम की वो मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, प्लेसमेंट। बहुत कम वाला प्लेसमेंट मिला, लास्ट लेवल का, अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद भी। और जैसे लाइफलाइन चालू हुई उसको अपनी स्थिति मिल गई। तो मतलब किसी को ये ढूंढना है कि वो क्या करे लाइफ में, आपसे एक बार सलाह जरूर ले ले। अगर चाहे तो देखो, उसके पैसे लगते हैं, कोई फ्री में तो सलाह मिलेगी नहीं। अगर कोई खर्च करना चाहे तो आराम से सर, पर मेरे मन में अब एकदम से ये सवाल ही आया कि अगर सर कुछ होना ही है समय रहते, तो फिर एक पामिस्ट का क्या नीड है? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। आप 10 माले से लिफ्ट में जाओ, आप आंख खुली रख के जाओ, तो आपको उस लिफ्ट का झटका कम महसूस होगा। फिर वापस चढ़ो 10 माले और वापस लिफ्ट में आंखें बंद करके नीचे उतरो, आपको लिफ्ट का झटका ज्यादा लगेगा। क्यों? मैकेनिज्म वो का वही है, उसने उसी प्रेशर में वो स्टॉप हुआ है। लिफ्ट के मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं आया, केवल फर्क क्या आया, आपकी उस समय आंखें खुली थी तो आपको झटका ज्यादा महसूस नहीं हुआ, और जहां पर आपकी आंखें बंद थी तो महसूस ज्यादा हुआ। अगर आप समझो मेरे पास 30 साल की उम्र के हो और मैंने कहा कि 40 साल में आपको बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा, तो अब मैंने बोल दिया, तो अगर आपको 40 साल में वो बड़ा नुकसान चला भी गया, आप रेडी तो हो। ठीक है। कई लोगों को जीवन रेखा टूटती है, तो इन्वेस्टमेंट कर देते, पूरा मूलधन ही गायब हो जाता है, पूरा मूलधन। तो उनको कम से कम उनको तो बचा सकते हैं। चलो धन रेखा पे कट होगा, वो तो उसको नुकसान जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर जीवन रेखा जहां अगर टूट रही है वो पता चल जाए, तो मैं आपको सलाह दे दूं, कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, पूरा डूब जाएगा पैसा। तो कम से कम वहां तो आप बच गए, सेफ साइड। ये कई जो पॉडकास्ट देखेंगे मेरी बात से रिले करेंगे कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमारा पूरा डूब गया। हाँ, होता है। तो ये तो वो तो हम बचा सकते हैं ना।
हाँ, भाई नहीं, यहाँ पे तू ठीक है रहे कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, जो चल रहा है तेरे चलने दे, यहाँ से तेरे जीवन में बदलाव आएगा। यही काम होता है दिन भर। क्या है हमारे पास जो व्यक्ति आता है, डॉक्टर के पास कौन जाता है साहब? जिसको बीमारी हो। और हमारे पास कौन आएगा? जिसको तकलीफ हो। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो ये तो नेचुरली आपने बता दिया, नेचुरल कट्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। कोई जा रहा है और कोई कुछ काम कर रहा है, बाई चांस उनका एक्सीडेंट हो जाता है और हाथ पे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी चोट लग जाती है, लाइंस खराब हो जाती है, हम कह सकते हैं। तो उस एक्सीडेंट से भी इन लकीरों का, किस्मत का फर्क पड़ जाता है। देखो, ये एक माध्यम है, पहले आपको बता दूं। इसको मैं उल्टी दिशा में आपको पहले लेकर चलता हूं। अगर किसी का एक्सीडेंट होना है तो वो हाथ पर दिखता है। ओके। ये जो लाइफ लाइन होती है वहां डॉट होता है। जिस एज में उसको एक्सीडेंट होगा वहां डॉट होगी। अच्छा। या एक्सीडेंट होगा या शस्त्रक्रिया जिसको कहते हैं अपन, ऑपरेशन, ओके। वो होगा। अब आपने बोला कि कई लोगों के ज्ञानी लोग आएंगे, कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे, जिसके हाथ नहीं होते उसका क्या। ये कॉमन है कि किसी एस्ट्रोलॉजर को ये कोई डायलॉग नहीं मारता, आपको तो कि न्यूमरोलॉजी को नहीं मारता, हाँ। पर बामिश को तो पहले ये डायलॉग ज्ञानी लोग आकर कमेंट करेंगे। एक माध्यम गया। भविष्य जानने के बहुत सारे माध्यम है। आपको पता है, आपके परछाई से भविष्य लोग बताते। कई ऐसे ज्ञानी मिलेंगे आपको जो आपकी परछाई से आपका भविष्य बताते। आपके अंक शास्त्र से आपका भविष्य जान सकते हो। आप अगर आपकी कुंडली है, समय आपका सही है, तो कुंडली से आप भविष्य जान सकते हो। एक माध्यम गया, बाकी माध्यम तो है ना, और जिसके है उसकी रीड कर सकते हैं ना। तो इतनी सारी चीजें हमें पता लगी, हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, और क्या फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आती है आज की डेट में, मॉडर्न टाइम्स में, आप क्या कहते हो कि ये कितना एक्यूरेट है? अभी तो मतलब होगा इसमें एक्यूरेसी के मामले में तो अभी यहाँ पे मैं क्लेम करूंगा ना तो लोग काफी वो हो जाएंगे। 100 में से 100% एक्यूरेसी आती है। 100 में से 100%। ये बहुत बड़ा क्लेम है। हाँ। तो सर इतनी एक्यूरेसी आती है तो फिर अब थोड़ा सा लव लाइफ पे भी डाल दो कि मतलब एक बारी में सारे सवाल बोल देता हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे आपका सवाल मैं समझ गया। पहले हम एक करके चलते हैं। हाँ। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि चलो स्टूडेंट से शुरू करते हैं। मैं तो अपना ले रहा हूँ कि मैं मान लो मैं अभी स्कूल में, चलो ज़्यादा जल्दी हो गया, कॉलेज में हूँ, तो मेरी भी गर्लफ्रेंड बनेगी, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान होते हैं, मेरी भी गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बता दो पहले, तो फिर आगे चलता हूँ थोड़ा सा। देखो, रिलेशन 2 या 3 तरह के होते हैं। ठीक है। एक जो मैंने बताया हृदय रेखा, हाँ। वो व्यक्ति रिलेशन करता ही नहीं, उसके तो मन में कामुकता रहती है। समझ के बात को, वो कामुकता ढूंढता है। हाँ। जहां मिल गई वहां वो उसी को ढूंढते रहेगा। कामुकता मतलब हो गया लस्ट, हाँ, है ना, कि वो समझो, हाँ। मतलब वो ज्यादा सेक्स की उसको तरफ कोई इन्वॉल्व रिलेशन होगा, से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस सेक्स करना है। बरोबर। हाँ, ठीक है। ठीक है। फिर एक दूसरा बंदा आता है जिसका ये पर्वत बहुत बड़ा रहता है, ये वाला। हाँ, हाँ, वो ये वाला। सबसे नसीबदार व्यक्ति। नसीबदार। हाँ, तो ठीक है ना। समझ लो, उसको सामने से विजाति पात्र मिलता है। जैसे फीमेल होगी तो मेल मिलेगा, अच्छा। और मेल होगा तो फीमेल सामने से मिलेगी, हाँ। बिना एफर्ट किए। होता है सर, ये सही हाँ। कह रहे हो। इसके साथ भी होता है, देखो इसका भी मोटा है। अच्छा अच्छा। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों है? हाँ, नहीं ठीक है, समझ लो बात को। हाँ, तो ये एक हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आपका दूसरा यहाँ पे लाइनें होती है, ये इस जगह पे, ये जो जीवन रेखा होती है, यहाँ पर जैसे राहु रेखा होती है, वैसी रेखा लव की रेखा रहती है। अच्छा। अगर छोटी है तो लव होगा, हाँ। बड़ी है तो शादी होगी। अच्छा। हाँ। लव होगा, अरेंज और लव की बात अभी कर। मैं आपको कल की बात करूं। अच्छा जी। कल एक व्यक्ति आया मेरे पास, ठीक है जी। एज उसकी 52 साल, ओ तेरी। बरोबर। अब उसके हाथ में एक बार 40 में दिखी लव लाइन, एक 50 में दिखी, और एक 52 में शादी की लाइन दिखी, जिस समय वो आया था। समझो बात को। 52 में शादी की लाइन दिखी। हाँ। ओके। 41 के आसपास लव की लाइन थी। अब आप मानोगे नहीं, उस व्यक्ति, एक ही व्यक्ति से 3 बार उसको ये चीज हुई है। जब 41 में उसके जीवन में आई तो सेम फीमेल थी, फिर वो चली गई। वो 50 में वापस उसके जीवन में आई,
और अब वो लोग शादी कर रहे, अरे वाह, वेरी नाइस। क्योंकि शादी की लाइन थी। ठीक, ये सब लिखा हुआ है। सब लिखा हुआ है। तो सर थोड़ा सा बताओ ना कि अब जैसे थोड़ा सा मुझे, अगर मुझे अपना ही देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूँ कि मेरी शादी मतलब लव मैरिज होगी, ये अरेंज मैरिज? आपको इतना आसानी से समझ में, इसमें बहुत सारा क्लीन अच्छा। करना पड़ता हाथ, अच्छा, बहुत सारी मेहनत है, तब जाके एक जनरल कॉन्टेक्स्ट तो दे दो जो ऑडियंस देख रही है। जनरल कॉन्टेक्स्ट। देखो, जनरली कोई छोटी उम्र में व्यक्ति आए ना, ये सवाल छोटी उम्र वाले तो आने ही नहीं चाहिए हाँ, कि ठीक, मेरी शादी कब होगी। ठीक, जिसकी 28 साल 30 साल का हो गया है और शादी नहीं हो रही है, हाँ, 35 साल का हो गया है, 38 साल का हो गया है, हाँ, वो व्यक्ति हमारे पास आए तो उसके लिए वो वर्दी है, पैसा खर्च करना वर्दी है। अब आप 25-26 साल के हो और मेरी शादी कब होगी, तो वो तो कोई, अभी वो उम्र थोड़ी बीती है। नहीं सर, मेरा मतलब था लव होगा कि नहीं, लव मतलब कि प्यार देखो, अब मिलेगा मैं जीवन आपको में, बात वो बताता हूँ, मेरा लव सवाल लाइन। था। हाँ, लव लाइन ये था। जो सनलाइन होती है, सनलाइन ये बोलिए ना। हाँ, हाँ, ठीक है। उसको अगर यहाँ से कोई लाइन आए, हाँ, अगर जिसको समझ में नहीं आए तो मेरे चैनल पर चैनल पे उसके वीडियो बने हुए हैं, ठीक वो है, जाकर देख सकता है। ठीक है। पर मैं मोटे मोटे तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए, ये जो सन लाइन है, हाँ, उसको यहाँ से कोई लाइन आए हाँ, और वो सन लाइन को चिपक जाए, उसको अच्छा, काट के आगे ना जाए, तो अच्छा, लव मैरिज होते हैं। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज के लिए कोई यहाँ से लाइन आए और वो सन लाइन को टच करे तो अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज होता है। अच्छा, ओके। जैसे एक व्यक्ति था हाँ, जो भारतीय था, हाँ, बैंकॉक में रह रहा था, वहां बिजनेस कर रहा है। अब उसने वहां की लड़की से शादी की, तो उसके हाथ में वही इंटरकास्ट मैरिज की लाइन थी। सर समझिए? अब आपको एक और हाँ, अच्छा सवाल किया है। हाँ, तो एक तो जो एज वाले आ गए तो उनके लिए बहुत आसानी से हाँ, पता चलता है। एक फीमेल आई थी जिसकी आयु थी कितनी, 39.5। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, फीमेल थी, और मेरे पास आई, मैम आपकी 1 साल के बाद शादी है। इतनी खुश होके गई। अरे वाह। यानी हमको उसकी खुशी चेहरे पे दिखती है। इस तरह के व्यक्ति 39.5 होने के बहुत बाद बड़ी बात है। और क्वालिफाइड है उम्मीद ही और छोड़ देते लाखों हैं। रुपया कमा रही है, ऐसा नहीं कि जॉब कर रही है पर लाखों। सीए लोग है, कोई कम तो पैसा आता नहीं, लाखों का पगार है, फिर भी शादी नहीं हो रही थी। मतलब नेक्स्ट ईयर आपके घर में शहनाई बजेगी, इतनी राजी होके गई। तो ऐसे कई किस्से आते हैं। ठीक है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। कई लोग इसको मैरिज लाइन गिनते हैं। हमारी पामिस्ट्री में बहुत मिथ है, अच्छा, बहुत सारे मिथ चल रहे हैं। इसको शादी की लाइन गिनते, मैं इसको शादी की लाइन नहीं गिनता। ठीक है जी। ये हमारे साथ कैसा पार्टनर होगा वो हमें पता चलता है। अगर किसी के हाथ में मोटी मोटी 3-4 लाइन है तो 100% कहीं ना कहीं मुंह मारेगा वो। पत्नीवता नहीं रहेगा वो। एक्स्ट्रा मैरिटल हाँ। अफेयर। 1.5 लाइन है, हर एक के हाथ में 1.5 तो होती है। हाँ, 1.5 लाइन है आपकी यहाँ पर, हाँ, तो आप एकदम पतिव्रता या पत्नीव्रता, हाँ, समझ गए? लॉयल रहोगे। हाँ। अगर बाजू में छोटी छोटी पतली रेखा है हाँ, तो मौका मिला तो चौका मारोगे, मिला तो, नहीं तो जैसे हो वैसे रहोगे। हाँ, मोटी है तो पक्का ढूंढोगे आप, समझ गए? अगर आपकी ये मेन बड़ी जो लाइन है ये हल्की सी अगर निर्दोष रूप से नीचे झुक रही है हाँ। तो आपको एट्रैक्टिव जीवन साथी मिलता है। अच्छा, ये नाइस। अगर बहुत ज्यादा झुक गई तो हाँ। डोमिनेटेड जीवन साथी मिलेगा। अच्छा, अगर सीधी है, हाँ, अगर आपकी ये मैरिज लाइन जो तथाकथित मैरिज लाइन है, अगर वो सीधी है हाँ, तो आपको केयरिंग जीवन साथी मिलेगा। वाह जी वाह। और अगर ये बड़ी लाइन आपकी ऊपर की तरफ देखने लग गई, इसका भी वीडियो आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। अगर ये ऊपर की तरफ चली गई तो आपको शादी नाम की जो सिस्टम है उसमें विश्वास ही नहीं रहेगा, आप शादी नहीं करोगे। तो सलमान खान का देखो, मैंने देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं तो मैं कैसे बताऊं? पॉसिबिलिटी। हाँ, अगर वो मेरे पास आए या बुलाए और मैं देखूं तो पता चले था। अब बहुत सारी लव की बातें हम कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं। लेट्स नाउ पॉइंट आउट द LGBTQ कम्युनिटी, है ना, गेज लेस्बियन, ये जो कम्युनिटी है, तो इनका भी ये सब इस पे लिखा है, बना हुआ है हाथ पे, कैसे? 100%। देखो, LGBT का बहुत विस्तारित महत्व तो मतलब मुझे मालूम नहीं, पर अगर किन्नर का अगर सब्जेक्ट है
तो किन्नर तो उसके हाव भाव से पता चल जाता है, उसके उठ बैठ से, पर उसकी भी साइनें होती है। ये जो पार्ट है हमारा, ये जो ये उंगली और ये उंगली, इसके बीच में इस जगह पर माइंड लाइन और हृदय रेखा के बीच में अगर स्टार है और मछली है, 2 से छोटी छोटी 3 मछलियां होती है और स्टार होते, तो वो किन्नर बनता है। वो किन्नर के हाथ में होता ही है। अगर केवल आपके बहुत बड़ा स्टार है तो आपको किसी विजातीय व्यक्ति से आकर्षण ही नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे स्टार आ गया तो ओके, आपको सजातीय व्यक्ति से ही आकर्षण होगा। अगर छोटे छोटे 2-3 स्टार है तो आपको विजातीय व्यक्ति से भी आकर्षण होगा और सजातीय व्यक्ति से भी आकर्षण पैदा हो सकता है, यानी जिसको बोलते बोथ। समझ रहे हो? ये बहुत आसानी से पता चलता है। ठीक। पर तो भी अगर किन्नर का सब्जेक्ट आता है तो हाव भाव से ही पता चल जाता है, उसका कोई लेना देना ही नहीं। तो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं आपके पास? हाँ, किन्नर भी आते मेरे पास। ओके, नहीं आते ऐसा नहीं। देखो, ये एक ऐसा व्यवसाय है, हमारे पास नेता भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं, हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है आप किसी क्लाइंट को देख रहे हैं अपने, बट वो एग्री नहीं कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके सामने थोड़ा शाय फील कर रहे हैं टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स, तो आप उनको बताते हो फिर बाद में ऐसा होता है कि इसमें एक्सेप्ट कराना है, किसी को हम शर्मिंदा करने वाले क्यों? ट्रू। कोई जब हम ये चीज बता देते, एंड में बताते, यानी वो जब हमसे घुल मिल जाता है तो उससे लास्ट में, मैम या साहब आपके हाथ में ये प्रॉब्लम दिख रहा है, क्या ये सही है? तो फिर वो अपना दर्द निकालता है। तो उसको यहां तक बोलता हूं, ईश्वर ने तुझे ये डीएनए में ही दिया हुआ है, तो तू कुंठा क्यों पाल रहा है? सही बात है। तू कुंठा क्यों पाल रहा है? तेरे डीएनए में ही है। अभी जैसे अगर ये राहु आपका दबा हुआ है, अब कई लोगों का दब कोई समझ नहीं पाएगा, पर आप वीडियो में जाकर देखो दबा किसको बोलते हैं, और मैं आपको ये पार्ट अगर दबा है तो आपको कोई ना कोई नशा रहेगा। अच्छा, हाँ। तो ये संगति का असर नहीं है? संगति का असर नहीं है, ये सारा कुछ हमारा डीएनए हमारे जन्म से ही है। सर क्या मतलब नशा? राहु यानी ऐसा नहीं, नशा यानी मुझे वो नशे का नॉलेज नहीं है, ये जो ब्राउन शुगर, एमडी या ये वाला, वो उसका नॉलेज नहीं है। तो कौन सा नशा? मेरे पास ये जो दारू, तंबाकू, गुटखा, ये पार्ट अगर दबा है तो आपका नशे की तरफ ले जाएगा ही। अच्छा। मैं होता तो हो सकता मेरे पास नॉलेज आ जाता, पर मैं मुंबई रहता हूं तो अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं कि मैं रिसर्च कर पाऊं। अच्छा। उस तरह का। ठीक है, समझ लो। ठीक है। तो ये पार्ट अगर दबा होता तो ये आपको कोई ना कोई नशा कराएगा, और साथ में अगर ये पार्ट का शनि पर्वत भी अगर दबा है आपका, तो आपको, जैसे हम कहते हैं ना, 1 क्वार्टर में आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा। अच्छा, ये भी है। हाँ, यानी अति करोगे, सिगरेट भी पियोगे तो चैन स्मोकर बनोगे। ओके। तो आप गुटखा भी खाओगे तो दिन भर गुटखा खाओगे। कहाँ पे बताया, दोबारा बताने जो ज्यादा करेंगे? ये जो बड़ी उंगली है, हाँ। इसके नीचे का जो पर्वत है वो आपको बीच में खड्डा दिखेगा। अच्छा। और ये पार्ट दबा होगा, ये पार्ट बीच में से खड्डा होगा। ठीक है। तो ऐसे लोग चैन स्मोकर, तंबाकू खाए तो बहुत तंबाकू खाएंगे, सिगरेट पिएंगे तो चैन स्मोकर बनेंगे, गुटखा खाए, रजनीगंधा खाए तो कंटिन्यू रजनीगंधा खाते रहेंगे। वो एक्सट्रीम पे जाना। हाँ, ये सारा डीएनए में है। अगर वो उसने छोड़ दिया, रजनीगंधा छोड़ दिया, तो भूत मरेगा, पलित लेगा, कुछ और नशा करेगा, राहु से रिलेटेड कोई ना कोई नशा करेगा। अगर आपका हाथ रेडिश है, बहुत लाल हो गया है, तो भी आप दारू सुबह से लेकर रात तक पियोगे आप। ठीक है, एकदम रेडिश होना चाहिए। अच्छा। जैसे कैसी ये वाइन का कलर कैसा होता है, वैसा रेडिश आ जाता है। वो सुबह से लेके, और आपने उसको बोला दारू पी रहा तू, पिया हुआ है, नहीं मैंने नहीं पिया, ये तो स्प्रे लगाया था, उसकी महक आ रही है। ठीक है, वो कबूलेगा भी नहीं आप। ठीक है। और उसको रोक दिया तो गुस्सा भी करेगा। हाँ, वो तो ये तो है ही, भड़क जाएगा। ठीक है सर, अब मेरे मन में जो सवाल आ रहा है कि जैसे आपने एक बार अभी रिसेंटली कहा था कि किस्मत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो थोड़ा सा अगर हम किस्मत के बारे में जानें
कि फेट जो होता है, हम लकी हैं कि नहीं, तो उसके बारे में कुछ पामिस्ट्री में है? 100% पता चलता है। क्यों नहीं पता चलता? कैसे, कुछ थोड़ा सा? 100%। मुझे बताओ, कोई व्यक्ति अरबों रुपया कमा रहा है, क्यों कोई एक ही व्यक्ति कमा रहा है, या थोड़े से व्यक्ति क्यों कमा रहे हैं अरबों रुपया? कोई खरबों कमा रहा है, क्यों ऐसा है? वो क्यों अलग है? और कोई व्यक्ति कितनी भी मेहनत करता है, दुनिया भर का सामान उठाता है, ठेला ढोता है, और वो नहीं कमा रहा है, क्यों वो ही व्यक्ति कमा रहा है? और उसके साथ बात करो, कई ऐसे भी अरबपति मिलेंगे आपको लगेगा इसके पास बुद्धि तो है नहीं, फिर भी पैसा आ रहा है। ठीक बात। उसकी तकदीर से उसके पास पैसा आ रहा है, उसकी साइन है उसके पास वैसी। कोई इसमें भी मछली वगैरह बनी होती है हाथ में? यस, वो सूर्य पर्वत पे मछली वही व्यक्ति को सारी चीजें, खरबपति अरबपति वही सब बताती है। अच्छा, तो सूर्य पर्वत हमारा इस फिंगर के पास है? नहीं, ये फिंगर, थर्ड फिंगर के ये पास। वाली। अच्छा, तो हमारा, आप कह रहे हो कि पैसा अगर है कि नहीं लाइफ में पता चलेगा अगर यहाँ पे मछलियां बनी हो कि नहीं। अच्छा, तो पैसे के बारे में ये बताएगा। हाँ, और देखो आपको एक लॉजिक भी देता हूँ। दो, अगर आपके पास मछली की साइन है अच्छी वाली, तो आपको एक तो सामाजिक काम करने की इच्छा शक्ति जागेगी, यानी किसी की शादी करा दूं, किसी का कोई मंदिर में दान कर दूं। बिजनेस करते समय आप एक्यूरेट रहोगे, पर बिजनेस के बाद का आपका जो मानसिकता होगा, भंडारा चलाऊं, इस तरह के आपको ख्याल आते हैं, और आप पैसा खर्च भी करते हो। समझ लो, अगर आपकी यहाँ पे मछली है तो फिर आपको किसी ने पैसा खाया तो वो सामने बर्बाद हो जाता है। अगर आपके बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, कोई बिजनेस लॉस हुआ तो बात अलग है, पर उसने उस बिजनेस में से पैसा खाया है तो सामने वाला व्यक्ति कभी ऊपर नहीं आएगा। तो ये तो बड़ी पावरफुल मछली है फिर तो। यस, कभी भी पैसे वालों के पैसे कभी मत खाओ, नहीं तो आप कभी ऊपर नहीं आओगे, आप नीचे गिरोगे ही। अच्छा, तो सर अब जैसे मान लो किसी की अगर मछली दिख जाए उसको, तो अब ये कैसे पता चलता है, मतलब मैं पूछने का तरीका है कि कब वो मछली इफेक्ट करेगी, कब? अब वो सारा ज्ञान तो मैं यहाँ डिलीवर नहीं करूंगा, ठीक है, समझ रहे हो, पर उसकी भी आयु होती है, मतलब होता, पूछने का मतलब ये पता लग सकता है। हाँ, आसानी से मेरे पास आता है, उसको मैं मुंह पे बता देता हूँ, क्योंकि सारा ज्ञान तो मैं यहाँ अगर मैंने दे दिया, ठीक बात है, तो फिर मेरे पास आएगा कौन? एक और मतलब जो मेरे को आपसे बात करने पर पता भी चला कि शायद जो हमें अभी लाइन अभी सुनने में दिख रही है, वो देखने में आप एक अलग एनालिसिस करेंगे, और आप एक जनरल कॉन्टेक्स्ट अभी ऑडियंस के लिए दे रहे हैं हमारी स्पेशली, बहुत अच्छा बात है। तो अब सर थोड़ा सा और, अगर हम थोड़ा सा मन में और सवाल आई जा रहे हैं, क्योंकि आपसे बात करने में इतना मजा आ रहा है, कि जैसे अगर हम सक्सेस की बात करते हैं लाइफ में, हर बंदा चाहता है मैं एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचूं, पर जब मैं बंदा एक बीच में, आजकल आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट है स्पेशली, वो एक डिप्रेशन के फेज में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर लाइट डालें कि इसके ऊपर जैसे कई लोगों पहले सोचते हैं कि भाई मुझे डिप्रेशन है भी कि नहीं, या वहम तो नहीं हो गया, तो क्या इसकी भी कोई, अगर थोड़ा सा आप जनरल कॉन्टेक्स्ट दें तो? मैं जनरल नहीं, मैं आपको उदाहरण के साथ देता हूँ। ठीक है जी। दिल्ली का एक पुलिस ऑफिसर का लड़का, अच्छा, उसकी आयु कितनी? 18 साल बस। बरोबर। वो दुनिया भर का टेंस ले रहा था, यानी डिप्रेशन जो आप बोल रहे हो ना, उसको भय सताए, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं होने वाला। उसकी माँ ने लेकर आए, उसका हाथ देखा, बोला ठीक है, यहां तक तो तुझे ये टेंशन रहेगा। इस जगह पे बहुत बड़ा क्रॉस था, उसको उपाय दिया, उसको कम से कम 70% का रिलैक्स हो गया। उसकी माँ का सामने से फोन आया, बोले आपने मेरे बेटे का बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा। ये क्रॉस व्यक्ति को भयभीत बनाता है, और ये जो काटने वाली लाइन है, ये व्यक्ति को डिप्रेशन देती है। ये दोनों अगर डेडली कॉम्बिनेशन हो जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता ही है। मतलब एक इधर क्रॉस और उसके इलाज है, डिप्रेशन के इलाज है, उसका उपाय है। हाँ, वो उपाय नहीं है कोई 100 रुपया कमा रहा है या लाख रुपया कमा रहा है तो 2 लाख कैसे कमाए, उसका उपाय नहीं रहता। पर ये छोटी मोटी, जैसे माउंट खराब है आपके, स्वभाव खराब है, उसका आपका उपाय मिलता है, और उससे रिलैक्स भी होता है, गारंटेड रिलैक्स होता है, गारंटेड। जैसे ये बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, उसका लड़का, और उनके डैडी उनको बोल रहे, वो ऑफिसर
बोल रहा है कि कम से कम सर को बोलो तो सही कि मुझे रिलैक्स हुआ, कम से कम फीडबैक तो दो। और तब उनका फोन आया, बोले हमको बहुत रिलैक्स कर दिया आपने, थोड़ा खर्चा हुआ पर काफी रिलैक्स उनको हुआ 70%। अब बच्चा पढ़ाई में ध्यान लगा पा रहा है, फोकस तो है एटलीस्ट। यस। ये जो क्रॉस है यहाँ पे चंद्र पर्वत का, ये बहुत बेकार होता है, बहुत अच्छा बेकार। अच्छा ये हमेशा भयभीत रखेगा आपको। अच्छा। अगर क्रॉस है ये जानना है तो बहुत लॉजिक है इसका। आपको अगर साल में 5-6 बार, जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे खाई में गिर गए, सोते समय आपको झटका लगेगा, तो आप समझ लो ये क्रॉस है। दोपहर को 2 बजे तक बहुत ज्यादा टेंस रहेगा आपको, बहुत ज्यादा, तो समझ लो आपको ये एक टेंस है। शाम अच्छी जाएगी, रात अच्छी जाएगी, और हमेशा अनजाना भय सताता रहेगा। कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे पैसे भी कमा रहे हो, तो भी आप भयभीत रहोगे, साला कल खराब हुआ तो, इस तरह का भय सताएगा। तो उसका इलाज है। तो इसमें जैसे हर इंसान के हाथों में लकीरें होती हैं, किस्मत होती है, तो इसमें अलग अलग रिलीजन्स बहुत है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रिलीजन्स हैं। तो इज इट कि रिलीजन स्पेसिफिक ये आपकी टीचिंग होती है, या फिर जनरली सबके लिए एक ही? जनरल एक ही होती है, कोई रिलीजियस से क्या लेना देना। मैं कोई पूजा पाठ तो बोलता नहीं हूं, मैं तो उसके जीवन के उतार चढ़ाव बताता हूं। मैं बहुत ज्यादा किंतु परंतु में जाता भी नहीं। सिंपल साइंस है, सिंपल तरीके से उसके सामने रखता हूं। यहां तेरी रुकावट आएगी, यहां तुझे ब्रेक लगेगा, यहां तुझे बहुत अच्छा समय जाएगा, तेरे ये स्वभाव का ये माइनस पॉइंट है। माउंटे माइनस पॉइंट देते। जैसे आपने रिलीजियस का नाम लिया, तो आपको मैं विस्तार से बताऊं, अगर आपकी ये उंगली बैंड हो रही है तो आप धार्मिकता का प्रदर्शन करोगे। ओके, आपने देखा होगा कई लोग माला लेके चलते हैं, राइट, समझ लो, तो उनकी उंगली आपको बैंड दिखेगी। कई लोग आपको घरों में ऐसे व्यक्ति भी मिलते होंगे जो बहुत सारी छवियां लेकर 2-2 घंटे तक बैठते हैं। ठीक बात। देखा होगा, कई घरों में आपको दिखता होगा एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत सारी छवियां लेकर बैठता है, 2-2 घंटे तक पूजा करता है, पर उसमें कुकर की सीटी बजेगी तो बेटा कुकर की 4 सीटी बज के बंद कर दे, दरवाजे पे कौन आया, बेल बजी, जरा देख ले। ठीक बात है। तो उसको जाने अनजाने में वो प्रदर्शन करेगा। मंदिर में भी जाएगा तो अलग तरह से दर्शन करेगा, बहुत सारा उठ बैठ करेगा या ऐसा ऐसा करेगा। राइट। तो उनकी ये उंगलियां बैंड होती है, वो धर्म का प्रदर्शन करेंगे। समझ लो बात को। कोई भी समाज का होगा, अगर मुस्लिम होगा तो भी करेगा, क्रिश्चियन होगा तो भी करेगा। मुस्लिम होगा तो अपना ये काला जो 5 टाइम नमाज का वो जो रहता है, वो जानबूझ के इस तरह से नमाज पढ़ेगा कि यहाँ पर उसको दिखे, लोगों को पता चले कि मैं कितना धार्मिक हूँ। वो उसका मकसद रहता है। ये उंगली बैंड होती है, राइट। समझ लो बात को। फिर आपका ये जो माला लेकर घूमते, वो ये उंगलियां बैंड वाले होते। एक धार्मिकता आपको ये हृदय रेखा जो रहती है वो बैंड होती है, वो भी रिलीजियस बनता है। एक रिलीजियस, ये जो पर्वत है इसके आसपास मेडिटेशन की साइन आती है, वो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रहती है, वो मेडिटेशन करता है। साधारण व्यक्ति मेडिटेशन नहीं कर सकता, और वो अच्छे खासे ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनके फॉलोअर बनते वो। तो आपका कहने का मतलब है कि जो बागेश्वर धाम है उनके यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा होगा? नहीं, उनकी में भी मैं जहां तक उनके 1-2 वीडियो देखे उससे एक अंदाजा, अगर वो प्रिडिक्शन दे रहे कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, तो ये जो शनि पर्वत है इस पर बहुत बड़ी मछली की साइन होगी। जैसे हम नोस्ट्राडामस की बात करें, 600 साल का उसने भविष्य बताया हुआ है। उन्होंने तो कोई एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं थी, समझ लो। यहाँ पे मछली की साइन आपको अलौकिक शक्ति देती है, आपको अगले का आपको भाग्य पता चलता है, उसके जीवन में क्या तकलीफ है, क्या होने वाला है, वो पहले से आपको एहसास हो जाता है, वो ये साइन देती है। तो आपके हिसाब से बागेश्वर बाबा आपको, मैं ऐसे कैसे क्लेम करूं जब तक उनका हाथ ना देखूं? मैं कैसे क्लेम करूं? अगर मेरे पास हाथ देखने मिले या वो बुलाए या मेरे यहाँ आए, मैं देखूं तो वो साइन है कि नहीं,
तो उससे जजमेंट लगा सकता हूँ। पर लाखों लोग तो मानते हैं कि बागेश्वर बाबा जो अग्री करते हैं मैं सच है। किसी आस्था को मैं ठेस पहुंचाने वाला, मैं इतना ज्ञानी थोड़ी हूँ। मेरे पास तो जो भगवान ने ज्ञान दिया है मैं उसी से जानने की कोशिश करूंगा। बाकी तो मैं कैसे बताऊं, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं होना। मैं दूर बैठे तो उनका बता नहीं सकता ना, जजमेंट कैसे दूं। मैं इनकार करने वाला भी कौन होता हूं और इकरार करने वाला भी कौन होता हूं। मेरे को तो जो भगवान ने मुझे जो बुद्धि प्रतिभा दी है इस साइंस के बारे में, पामिस्ट्री का जो मैंने रिसर्च किया है, वो साइंस दिखे अगर उनके हाथ में, गूगल के फोटो से पता नहीं चलता। वो तो मेरा इंटरेक्शन हो और मुझे मैं वो साइन दिखे तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई उनके पास वो साइन है, अलौकिक साइन है, उसकी वजह से ये बता पा रहे हैं लोगों का भविष्य। और बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना तो आपको नोस्ट्राडामस को याद कर लो। प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ में कैसे मतलब एक मन में आ रहा है कि कैसे मैंने होंगे? मुख्यमंत्रियों के हाथ देखे हैं साहब, प्रधानमंत्री, किसी प्रधानमंत्री का हाथ क्या नहीं पता इस पॉडकास्ट के बाद आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा समझ सर, लो बात। पर हाँ। ये जो उम्र होती है ना जनरली 70 के आसपास के, हाँ। वहां फिर रेखाएं इतनी साफ नजर भी नहीं आती। अच्छा, नहीं आती। इतनी साफ नजर नहीं आती क्योंकि हमारा जो स्किन का, आप मोदी जी को देख लो, शुरुआत में उनकी स्किन कितनी कड़क थी, अभी उनके यहाँ का हाथ देख लो आप, इस जगह का थोड़ा गल जाता है। करचलिया यानी जैसे सिलवटें दिखेगी आपको, तो वैसे हमारी हथेली में भी सिलवटें आती है। तो उतनी स्पष्टता नहीं आती जितनी जो 60, 62, 65 तक का जो इफेक्ट जो रहता है हाथ पर, कड़कनेस रहती है, उसमें रेखाएं और ज्यादा अच्छी तरह से दिखती है। 70 साल में फिर वो श्रिंक होनी चालू होती चमड़ी। पर सर कुछ तो ऐसा अलौकिक होगा उस हाथ में जो कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो वो आप तो प्रधानमंत्री बनने का योग होगा तभी वो चाय वाला प्रधानमंत्री बने ना साहब। तो वो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये बिना योग के कहाँ से बनेगा? तो कोई मछली बनी होगी हाथ? देखो आपको चंद्र पर्वत का, अगर मोदी जी का पूरा जीवन देखोगे ना साहब, तो वो जब से उन्होंने होश संभाला है तब से वो घूम रहे। आरएसएस के वो थे, पूरा भारत घूमे वो, उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम तक, कोई भी जिला छोड़ा नहीं उन्होंने। ये तो किताबों में, गूगल पे भी आप जाओगे तो मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कितनी टूर की उन्होंने, अभी भी यूएई में है। बरोबर, ठीक है, सही कह रहे हो। और भारत में भी कितना घूमते वो, यानी उनकी एक बैग तैयार होती होगी, दूसरी रेडी रहती होगी, बरोबर। अभी मैंने एक शॉर्ट डाला है, रील डाली है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पर भी, कि वो कौन सी साइन होती है जो इतना ट्रैवलिंग कराती है। अच्छा, वो चंद्र पर्वत पे होती है, वो आप जाकर देख लेना, जो भी ये व्यक्ति देख रहा है, वो व्यक्ति को इतना ट्रैवलिंग कराती है। ये सारे योग होते हैं। कोई व्यक्ति क्यों इतना घूमता है, कोई व्यक्ति कितने सपने देखता है, तहसील से जिले में जाने के लिए उसको 10-10 साल लग जाते, उसने जिला नहीं देखा होता। ऐसे भी भारत में कई लोग मिलेंगे आपको, तहसील में रहते हुए या ग्रामीण क्षेत्र में रहते तो तहसील में नहीं गए रहते, उनकी ट्रैवलिंग लाइन ही नहीं है, तो कहां से वो देखेगा? ठीक बात। तो इसका मतलब ट्रैवलिंग लाइन आपके हिसाब से मोदी जी की बहुत अच्छी होगी। तो आपने मोदी जी की बताई दी है कि एक लाइन तो आपके हिसाब से होगी अच्छी, तो एक बार बता दो थोड़ा सा राहुल गांधी की लाइन कैसी होगी? देखो, जब तक ये सब्जेक्ट हमारे पास ना आए, उनके पास वैसा योग नहीं होगा, समझ लो बात को, उनके पास वैसा योग नहीं होगा कि उनको राजनीतिक सफलता मिले। समझ लो, जब अगर योग होगा तो कैसा भी होगा समय वो बन जाता है। समझ लो बात को। अगर एक सवाल मन में दोबारा आ ही रहा है, क्योंकि अब 2024 में प्राइम मिनिस्टर के दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं, तो अगर आपके पास बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, मतलब जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं वो आ जाएं, तो क्या ये पता लग सकता है कि प्रधानमंत्री इस बार कौन सी पार्टी का होगा? नहीं, प्रधानमंत्री का तो मैंने अभी तक हाथ देखा ही नहीं किसी का, तो कौन सी साइन होती है मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, ये रिसर्च में नहीं है आपके ये साथ? रिसर्च में मैंने किया ही नहीं है, मेरे पास इस तरह का व्यक्ति उस लेवल का आया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं फालतू का कुछ भी बोलूं, उसका तो कोई मतलब नहीं ना, मेरा वो स्वभाव भी नहीं है। समझ लो बात, अच्छी बात है। पर जहां तक मुझे जानकारी, मैंने मुख्यमंत्री के देखे हैं, तो मैं वहां वो साइन पकड़ सकता हूँ।
कोई इंडिविजुअल व्यक्ति आए, समझो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है, मेरे पास कोई इंडिविजुअल व्यक्ति आए, टिकट का इच्छुक है। अब कई लोगों को टिकट मिल जाती है पर पास नहीं होते। अब 15-15 लोग खड़े रहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जीतता तो एक ही है ना, उसके एक के पास साइन होती है। तो वो मैं बता सकता हूं कि तू जीतेगा कि नहीं जीतेगा। टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो नहीं पता चलता, उसकी एबिलिटी पे। पर वो एमपी बनेगा या एमएलए बनेगा कि नहीं वो हाथ पर क्लियर कट मेंशन होता है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो बहुत स्ट्रांग साइन होती है, 2-4 फोटो में ही बाहर निकलती है। अच्छा जी, इतनी स्ट्रांग होती है, ये बड़ा पद है ना। मंत्री बनने की भी साइन होती है। आप राज्यसभा के सांसद बनोगे कि नहीं वो भी साइन होती है। अचंभिक बातें हैं सर ये तो मिरेकल्स। सर अपने साइन की बात चल रही है, बस सवाल है क्या इल्यूमिनाटी साइन के बारे में कुछ आप प्रकाश इसको थोड़ा हिंदी में बताओ ना, इल्यूमिनाटी यानी क्या? दिविज आप बताएंगे? इल्यूमिनाटी तो हिंदी में भी इल्यूमिनाटी होता है। थोड़ा सा यानी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। देखो कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। इट्स अ मिथ, इट्स अ फैक्ट, अभी तक क्लियर नहीं है, नाम है पता है। बट इल्यूमिनाटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो वर्किंग गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करती है। तो जो इनको मानने वाले वो मानते हैं कि जो चलाती है वही चलाती है, गवर्नमेंट भी जो करती है उन्हीं से पूछ के करती है। देखो ये यूनिवर्स का साइन कैसा मालूम ये है? यूनिवर्सल है। किसी के मन को हम भापने वाले कौन होते हैं? हमारे पास वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, बरोबर। कई लोग उस पुराणों को और वेदों को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। उसमें जो दर्शन दिखाया गया है उसको भी बहुत अच्छी तरह से लोग समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उसके बीच का भावार्थ निकाल पाते हैं। कई ऐसे लोग मिलेंगे। और कई लोग चीजों को अलग तरह से सोचते हैं। किसी को ईश्वर है, किसी के लिए नहीं है। कोई केवल ईश्वर को एक शक्ति मानता है। अब कोई ऐसी होगी शक्ति, कोई मानता है तो उसको मानने दो। अब वो कोई हाथ पे दिखेगा नहीं, समझ लो। अब किसी की आस्था थोड़ी हाथ पे दिखेगी। भोलेनाथ को मानेगा या किसी और गॉड को मानेगा, वो हाथ पे नहीं पता चलता। वैसे ही तू किस वे में जाएगा, तेरी सोच क्या होगी, वो इतना नहीं पता चलता हाथ पर। तो सर कई बार ना मन दुखी होता है, जैसे हम कभी मंदिर गुरुद्वारे के बाहर जाते हैं तो हम गरीब लोगों को देखते हैं, हम्बल बैकग्राउंड से जो आते हैं। तो सर क्या इनकी हाथ की रेखाएं कुछ बताती हैं? क्या इनका तकदीर इनकी रेखाएं बोलती हैं? मंदिर के बाहर या मस्जिद के बाहर या गुरुद्वारे के बाहर जो भी आपको, जो कम कमाने वाले या जिसे कहते हैं भिखारी, वो टाइप के लोगों के हाथ के कलर उनको उस जगह पे बिठाता है। आप जनरली देखना एक ग्रे कलर का हाथ होगा उनका, ग्रे, ब्लैक ग्रे, यानी एकदम काला नहीं, काले में थोड़ा सा ग्रे पना, थोड़ा लाइट, उस तरह का हाथ होता है। वो व्यक्ति को आपने जो बताया भिखारी बनते हैं, कलर देता है उनको। अच्छा, तो सर हमने जब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, हमने सुना कि सर आप उन भिखारियों के साथ बैठे भी हो। वो क्या बात थी सर? थोड़ा देखो, कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी व्यक्ति आपको हाथ ऐसे ही नहीं दिखाएगा। ठीक है, उसको तकलीफ होगी तो दिखाएगा, बात अलग है। जान पहचान है, उसको पता है कि ये पामिस्ट्री करते हैं, तो सामने से 10 लोग आएंगे। पर जब तक उसको जानकारी नहीं है और आप किसी का हाथ मांगो देखने के लिए, कोई नहीं देगा, समझिए। ठीक। तो भिखारी भी कभी हाथ देता नहीं। तो उसके पास ये रिसर्च कर रहा था, तब जानने के लिए। तो कैसे जानना? तो उनसे मित्रता करना पड़ता था, उनके पास बैठता था मैं, उनके दुख सुख ढूंढता था। उनके भी संघर्ष होते, यहाँ पे ऐसा किया था तब मुझे ये जगह मिली। कुछ बताओगे किसी का? तो छोटा सा कोई किस्सा है? बहुत, कोई छोटा सा देखो किस्सा? उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, बड़े मंदिर जो रहते उनके बाहर जो बैठना, उस जगह पर भी कोई ना कोई भाड़ा लेता है बैठने का। यस। तो वो उस संघर्ष में शामिल होता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, समझ रहे हो। तो वो सारा संघर्ष सुनना पड़ता है। फिर उनके हाथ गंदे होते हैं। अच्छा, तो वो पहले धुलाओ। अब कोई किसी के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? तो सारा
ओवरऑल पता चला कि ये जो कलर है ग्रे, ये व्यक्ति को इस लेवल पर पहुंचाता है। जो व्यक्ति चाहे वो भिखारी बने या आपको ये जो गटर साफ करते हुए लोग, उनके भी हाथ आपको ग्रे दिखेंगे, कितना भी कमा लो। सारे लोगों के नहीं, पर कई लोगों के आपको दिखेंगे। कितना भी पैसा कमा लो, एंड में अगर उनको 5,000 भी आपने दे दिया, वो कोई राजश्री लॉटरी में उड़ा देगा, कोई जुआ खेल देगा। सुबह कमाया तो रात को खाने का प्रॉब्लम तो है ही है उसको, उसकी फितरत ही वैसी रहती है। अगर उसको पास ज्यादा पैसा भी आ गया किसी कारणवश, किसी ने दान बहुत ज्यादा दे दिया, तो भी वो 2-4 घंटे का ही खेल रहता है, तब तक तो वो यूज कर लेता है। सर कहीं मतलब उसमें एक और भिखारी का प्रकार रहता है। अच्छा, यही अगर उसका गेहूं के जैसा कलर है, हाथ का नॉर्मल कलर है, तो वो कोई परिस्थिति की वजह से शॉर्ट पीरियड के लिए बना है या आदतन बना है, उसके योग नहीं है। कई जैसे हम जॉब पर जाते हैं, वैसे ये भीख मांगने के लिए जॉब समझते। अच्छा, वो आदतन होते। कई एक शॉर्ट पीरियड में टेम्परेरी पेन आता है, सब कुछ खलास हो गया है, अब कुछ चारा ही नहीं है, तो थोड़े समय के लिए बैठ गया, फिर वापस समय अच्छा आया, कमाना चालू हो जाएगा। 3 तरह के भिखारी देखे मैंने। सर मैं क्योंकि एक साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, मैं खुद इंजीनियरिंग की है, तो हल्का सा पता नहीं मन में वैज्ञानिकपन क्यों आता है। तो इसमें सर बस मेरे मन में ये आ रहा है कि सर क्या, जैसे अगर मान लो मैं अभी यहाँ पे इसको टेबल को उठाऊं, तो मेरे हाथ में हो सकता है ग्रेइश हो जाए, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सर हो सकता है वो लोग उस वर्ग में जो काम करते हैं उसकी, ऐसा नहीं है। कोई काम करने से, आप मिट्टी में भी काम करोगे तो आपका ग्रे हो जाता है, ऐसा नहीं है। जिम में कोई जाता है व्यक्ति तो उसकी रेखा मिट जाती है, ऐसा थोड़ी है, नहीं मिटती। काम करने से कभी रेखाओं के कलर नहीं चेंज होते, वो बचपन से ही मिलते। वैसा व्यक्ति अगर आपके किसी घर में जन्म भी ले ले, तो घर, जब तक वो घर नहीं छोड़ेगा तब तक वो घर बर्बाद हो जाता है। ये भी आपको बता दूं। मतलब घर में किसी का ग्रे हाथ हो जाए, इसका मतलब हाँ, अगर इस तरह का ग्रे कलर का हाथ वाला आ गया, बच्चा पैदा हो गया, तो आप समझ लो कितने भी समृद्ध होंगे, आप भी आर्थिक रूप से कमजोर बन जाओगे। और वो व्यक्ति घर छोड़ता ही है। थोड़ा सा होश संभाला, वो घर से निकलेगा तब वापस समृद्धि आएगी। जब तक घर में है तब तक समृद्धि नहीं आएगी। और उसकी फितरत में ही लिखा है बाहर सोना, बाहर खाना, वो उसकी तकदीर में लिखा है। ये आपको एडिशनल बताया मैंने। सर एक घर की, अगर गेहूं टाइप का हाथ है, नॉर्मल आपके और मेरे जैसा है, तो वो आदतन है या मजबूरीवश है। अब जैसे घर की बात हो रही है, घरेलू बातें हो रही हैं, घर पे प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, तो आजकल रिलेशंस बहुत सेंसिटिव हो गए, तो छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव हो जाता है कोई ना कोई। तो ये जो हस्बैंड वाइफ या सास बहू के जो हम इन जनरल टॉपिक सुनते हैं कि लड़ाई हो रही है या आपस में डिफरेंसेस हैं, तो इज इट आल्सो लिंक्ड? यस, उसका लिंक गरीबी से नहीं है। वो ये एक पर्वत है, ये वाला, ये उंगली है, फर्स्ट उंगली, उसके नीचे का जो पर्वत है, ये नीचे का पर्वत जो है, ये अगर आपका टिल्टेड है, कहीं बैलेंस उसका प्रॉपर नहीं है, तो आपको पारिवारिक समस्याएं रहेगी। अभी इसके भी लॉजिक है। अगर आप बहुत लोगों को सलाह देते हो जी, तो आपका जुपिटर खराब है। आपके संपर्क में आने वाला को आप सलाह दे रहे हो तो आपका जुपिटर खराब है, इसके लिए आप सलाह दे रहे हो। अगर आपको जुपिटर खराब है तो आपको मेडिकल एक्सपेंस भी बहुत आता है। सर एक बार जुपिटर बताओगे कौन सा, मेरे कंफ्यूज। ये फर्स्ट उंगली जो रहती है, अंगूठे के बाद की, हाँ, इसको जुपिटर कहते हैं। इसके नीचे का जो पर्वत है, अच्छा, इसको ये टिल्टेड है। अच्छा, तो ये आपको पारिवारिक समस्या है, ये आपको मेडिकल एक्सपेंस, जिसको पारिवारिक समस्या होगी उसको मेडिकल एक्सपेंस भी ज्यादा होता है। हाँ, इसमें जो पति पत्नी के बीच के झगड़े, इसमें एक किंतु परंतु है। अगर ये सर पर जोर से लगाओ, जरूरी नहीं कि खून निकलाओ, पर बचपन में जोर से लगाओ, तो आपको सांसारिक जीवन यानी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होगा, पर परिवार के भाइयों को बहुत पैसा देना पड़ेगा आपको। परिवार के लोग, चाचा मामा के भाइयों तक भी पैसे देने पड़ते, यानी वो मांगते और आपको देने पड़ते। और एंड में आपको रिजल्ट 0 ही मिलेगा। नेकी कर दरिया में डाल, कितना भी पैसा दिया उसको आपको कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला।
सम्मान नहीं मिलने वाला आपको। ये पारिवारिक समस्याएं देने का कारण ये होता है, और इसका उपाय है, ये 100% इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। हम कोई 100% तो सुधार नहीं पाते, पर काफी रिलैक्सेशन दे सकते उपाय के द्वारा पारिवारिक समस्याओं का। ठीक है। लोगों का ज्ञान देने की उसमें चरम आनंद आदत रहती है। ठीक है, बहुत ज्ञान देता है। सर थोड़ा सा, क्योंकि आज के पूरे पॉडकास्ट में हमने कई बार कुछ जैसे मून वाले एरिया की बात की, जुपिटर की बात की, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइन में आप एक बार सबको ये बता दो कि जुपिटर का कौन सा है, सन कौन सा है, मून कौन सा है। थोड़ा सा अगर एक ही बारी में बता दोगे तो ना क्लैरिटी हो जाएगी पूरी। देखिए, अब मैं जो बताऊंगा आपको, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को समझ में आए, ठीक है, पर आपको साथ में लॉजिक भी बताऊंगा। जैसे आपको जुपिटर माउंट का तो मैंने लॉजिक बता दिया। ठीक है जी। अगर आपका शनि दबा है, नॉर्मल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक्टिव रहोगे। पर अगर यहाँ पर खड्डा है शनि पर्वत में, तो आपको कर्जदार बनोगे, यानी आपको लोन चुकानी ही पड़ती है। अच्छा। ब्याज चुकाना ही पड़ेगा। कोई भी काम एक बार में नहीं होगा, और हार्डवर्क करना पड़ेगा, शांति से काम नहीं होगा। अगर आपका सूर्य दबा है, तो आपको आत्मसम्मान के लिए हमेशा लड़ना पड़ेगा। ये तीसरी नीचे उंगली हाँ, है। ये जो तीसरी Third, उंगली है, ठीक है। उसके नीचे का पार्ट है, ये अगर दबा है, हाँ। तो आपको आत्मसम्मान के लिए लड़ना ही पड़ेगा। अगर ये सारे लक्षण आपको जो मैं बता रहा हूं वो अगर आप में है, तो आपका लॉजिक जो मैंने सामने पीछे बताया वो है, तो ये आपका ये माइनस पॉइंट है। और अगर ये दबा होगा, तो एक आत्मसम्मान के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है, और कहीं ना कहीं हड्डियों में जोड़ जो होते हैं शरीर के, कोई ना कोई एक जोड़ में, दो जोड़ों में आपको तकलीफ होगी। ये दबा है। बुध अगर आपका दबा होता है, ये पार्ट, तो आप कभी अपने मन की भावनाएं बाहर निकाल ही नहीं पाते हो। बहुत अच्छा बोलने वाले, चाले वाले कई ऐसे मिलेंगे जो कम बोलते हैं, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। हाँ, इंट्रोवर्ट। और कई ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा बोल के भी मन की बात नहीं कर पाते। बिना मांगे माँ भी देती है क्या, वैसा हालत होता है। तो ये पार्ट अगर दबा है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो उसे चाहिए वो कभी सामने न रख नहीं पाता। ये सारी चीजों के उपाय है, पर्वतों के ओके है। ये होता है मंगल, ये आपको शारीरिक ऊर्जा देता है। ये उभार होगा तो आप गाली गलौज करने वाले इंसान होंगे, अपशब्द बोलने वाले। ये अगर फ्लैट है, तो आप स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ज्यादा, यानी गुस्सा नहीं करोगे, गुस्सा उस शारीरिक एनर्जी में निकालोगे, फ्लैट है तो। अगर ये कमजोर है, तो आपको शारीरिक ऊर्जा एक आम इंसान से कम रहेगी। ये पार्ट अगर आपका दब फ्लैट है, तो आप बहुत अच्छी तरह से किसी से मिलोगे नहीं एनर्जी के साथ। ओके। अगर ये बहुत अच्छा उभार है, तो आप एनर्जी के साथ मिलोगे, एक बार मिलोगे तो जीवन भर याद रखेगा वो। हाय, हाउ आर यू, वैसी एंट्री होती है उसकी। तो एक बार के अंदर मिलता है। चंद्र अगर आपका कमजोर है, तो आप घर में कोई भी चीजें सलीके से नहीं रखोगे। ओके। कपड़े इधर पड़े हैं, उधर पड़े हैं, बुक्स इधर पड़ी है, यानी सलीका नहीं होगा आप में। चंद्र आपका अच्छा है तो सलीका भी होगा, और अच्छे परचेसर बनोगे आप। ओके। ओके। परचेस में अगर कोई भी डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति को रखना है, तो उसका चंद्र देखो। अच्छा। अगर आप गरीब वाला काम करते हो, गरीबों को माल बेचने वाला, यानी लो बजट की चीजें बनाते हो, तो आपको अच्छा चंद्र वाला परचेसर नहीं ढूंढना है, आपको कमजोर शुक्र वाला ढूंढना है। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अच्छा। पर अगर आप महंगी चीजों का काम कर रहे हो, तो महंगी चीजों को सस्ते में कैसे लाना। ओके। जैसे आपको ओयो में रूम बुक करनी है, तो ये काम व्यक्ति काम नहीं आएगा। पर आपको 5 स्टार होटल में रूम बुक करनी है, तो ये व्यक्ति को बोलो, तो वो कहीं से कहीं कैसे जोड़ लगा के 10,000 की रूम, 12,000 की रूम को कैसे तिकड़म करके वो 6,000 में बुक करके आएगा। अब समझ आया। महंगी चीजों को सस्ते में करेगा। ठीक है। अच्छा, बार्गेन कर पाता है। बार्गेन कर पाता है, बहुत अच्छा। और कोई ना कोई कहाँ से कूपन ज्वाइंट करेगा, कोई साइट ऐसी ढूंढ लेगा जहां से सस्ते में मिले, एनर्जी लगाएगा वो। ठीक। महंगी चीजों को सस्ते में लाना। एक उदाहरण बताया आप। ठीक है जी। केतु का इतना महत्व नहीं रहता पामेस्ट्री में। अगर ये दबा है, तो आपको बचपन में गरीबी वाला जीवन मिलता है, यानी आपको स्कूल के फीस पैसे भरने के पैसे नहीं होते। बाकी नॉर्मल है तो कोई उसका उतना नहीं है। शुक्र अगर आपका बहुत ज्यादा उभार है, तो हमें विजातीय पात्र बहुत आसानी से जीवन में आता है। तो थोड़ा समझाएंगे। जैसे टेनिस बॉल की तरह उभार हो,
ओके बहुत ऐसा शुक्र भरा भरा हो। ओके आपने टेनिस बॉल देखा होगा ना, हाँ। वैसा अगर बहुत उभार हो तो वो व्यक्ति के जीवन में विजाति पात्र, अगर फीमेल है तो मेल आएगा, हाँ मेल है तो फीमेल, बहुत आसानी से, अच्छा यानी तैयार थाली जिसे कहते हैं उतनी रेडी मिलती है। ओके ओके शुक्र अच्छा हो, इनको पसीना भी बहुत आता है। अच्छा शुक्र मध्यम है, जनरली ज्यादातर लोगों का मध्यम ही होता है, ठीक है तो वो नॉर्मल है, उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ पर अगर ये दबा कुचला है, यहाँ हाँ। पर ज्यादा मांसल नहीं है, इतना पैडिंग नहीं है इसमें, तो आपको वो बहुत ज्यादा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस बनाता है। अब सब्जी भी लेने जाओगे तो दुकान से नहीं खरीदोगे, वो जो पास ठेले में वाले हैं, वहाँ से ठेले वाले जो हम्म। सस्ता बेचते कर दे, हैं ठीक। उनसे लोगे। कपड़े भी लेने जाओगे तो फेरी वाले के पास जाओगे। हाँ, ऐसे लोगों को अगर आप परचेस में बिठा दो, तो सस्ती चीज आप बेच रहे हो, तो आप ऐसे लोगों को परचेस में बिठा दो, तो आपको बहुत अच्छी तरह से कहाँ से अब कम पैसे में माल मिलेगा बहुत अच्छा वो ढूंढ कर लाएगा, ठीक वो है। उसकी फितरत रहती है। सर यहाँ पे बस एक और सवाल इसके साथ, आपने क्योंकि आपने बताया कि मेल फीमेल की भी आपने यहाँ पे बात करी है, तो सर शादी के बाद एक बहुत ज्यादा कपल्स को एक और प्रॉब्लम आती है सेक्स लाइफ की, तो वो सेक्स लाइफ के बारे में कुछ अगर थोड़ा सा आप। देखो, एक नॉर्मल अगर शुक्र पर्वत है तो नॉर्मल उसकी सेक्स लाइफ है। अच्छा एक ये बहुत बड़ा रोल निभाती है हृदय रेखा, अगर शनि पर्वत से निकल रही है तो वो कामुक, अति कामुक होता है, कोई भी रिस्क लेने को तैयार रहता है सेक्स के लिए। अच्छा वो एक अलग सब्जेक्ट को उसको साइड में छोड़ हाँ। दो। एक नॉर्मल इंसान में अगर शुक्र दबाए तो उसमें सेक्स के प्रति उतनी अच्छी भावनाएं नहीं रहती, ठीक यानी उसकी ड्राइव इतनी अच्छी नहीं रहती। अच्छा शुक्र अगर बहुत पावरफुल है और तो भी सेक्स ड्राइव अच्छी रहेगी उसकी। शुक्र के साथ साथ अगर मंगल आ गया मजबूत तो सोने में सुहागा, अच्छा एक्सट्रीम लेवल की सेक्स ड्राइव रहती है उसकी, एक्सट्रीम लेवल की। टुवर्ड्स वाइफ और दूसरों की प्रति अब ये ज्यादा ये ज्यादा खोदो डिटेल मत, में, ठीक है। यहाँ तक ही रखो, ठीक है समझ लो, नहीं तो कई जगह घर में कलश हो जाएगा। समझ लो। ठीक है तो ये अगर मंगल आपका उभार है ठीक और है। साथ में ये भी पावरफुल है, ठीक है, तो एक्सट्रीम लेवल की सेक्स ड्राइव का आनंद लेता है जीवन भर। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आपसे बात करते करते पता ही नहीं लगा समय कहाँ बीत गया। मन में अभी ऐसा लगता है कि बातें खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि शायद हमारे प्रश्न खत्म हो जाए, आपके जवाब नहीं खत्म हो सकते। आपके पास हर एक चीज का जवाब है, तो हम तो यहाँ पर बैठे बैठे वी फील सेटिस्फाइड एंड वी आर ग्रेटफुल सर कि आप स्पेशली बॉम्बे से फ्लाई करके आज हमारे चैनल में सुपर टॉक्स में आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं सभी व्यूअर्स को भी हमारे सुपर टॉक चैनल से बोलना चाहूँगा कि ये जो पामिस्ट्री है सिर्फ वीडियो के माध्यम से देखने वाली चीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। क्योंकि जब हम सर से बैठे हैं, क्योंकि अभी बीच में ऑफ कैमरा भी जो बातें होती हैं वो बातें थोड़ी प्राइवेट रहती हैं और उसमें बहुत चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो आज जो बातें एक जनरल कॉन्टेक्स्ट था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों की मदद करेगा। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका भी बहुत बहुत आभार, नहीं, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द वीडियो। और इस वीडियो में हमने सीखा कैसे आपकी हाथों की लकीरें आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है। तो पिछले वीडियो के गिव अवे के विनर का नाम आपकी स्क्रीन पे है, नीचे दी गई ईमेल एड्रेस पे हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में हमने सरकार पामिस्ट्री से बात करी और पता लगा कि आपके हाथ में माउंट्स होते हैं, तो ये माउंट्स के पीछे का मतलब क्या होता है, ये है आपका पहला सवाल। दूसरा गिव अवे का सवाल ये है कि सरकार पामिस्ट्री ने बताया वो कौन सा ऐसा निशान या मार्क होता है जो साबित करता है कि 100% आपकी IAS या IPS में जॉब लग सकती है। कमेंट डाउन योर आंसर्स बिलो और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।